ओके ठीक है, देख लेंगे। मट्टी कोड़ा का मट्टी कोड़ा आज मैं आपको नया टॉपिक में आपको पूरा क्लास मिली है कि आप लोग सभी देख रहे हो, जिसमें आपका चैप्टर बेहतरीन सा चैप्टर चला था एलसीएम एचसीएफ से पहले आपका जो चैप्टर चला था एज का चला था, जो यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आपको जाकर के देख लीजिए एज ट्रीटमेंट की एज में वीडियो आपको चौथा नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आप सब लोगों को आज नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ चालू होगा और लगातार चलेगा, इसमें टाइम नहीं बताया जाएगा कब तक चलेगा। क्लास में खत्म करके ही हम रुकेंगे एलसीएम एचसीएफ। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि सर एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा के दिखाएंगे, है ना। तो इसीलिए उनको आपको समझना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सबको गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू जुड़िए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, सब लोग जुड़े हमारे साथ। अभी तक 19 विद्यार्थी जुड़े, चलिए और सब लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें या ना करें, आप लोग शेयर जरूर कीजिए, है ना। हम आपसे लाइक्स नहीं मांगते हैं, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसी का भला हो जाए, है ना। बहुत आवाज आ रहा है, कोई अगर बगल में शादी है जिसकी वजह से कुछ हो रही है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो रही होगी, कोई बात नहीं, हम आपको आप मेरी आवाज़ों को सुनेंगे ध्यान से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बिल्कुल, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज़ों को ला रहे हैं बहुत जल्द, घबराने की बात नहीं। अब आपका आवाज जाएगा बहुत बढ़िया से, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। गीत का आवाज आ रहा है सर, कोई बात नहीं, शादी का रंग चल रहा है, शादी का माहौल चल रहा है, तो आप सब शादी का गीत भी सुनिए तो बहुत खुशियाँ की बात है ना। आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप सबको अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलिए ठीक है, चलिए विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े, किसी प्रकार के अब आवाज क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आज का टॉपिक हम लोगों का है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें आप सब लोग देखेंगे क्या चाहिए एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। अब ठीक है गुरुजी, बिल्कुल अभिमन्यु, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब आवाज क्लियर से, चलिए ठीक है।
तो हम लोग का आज के टॉपिक एलसीएम में से जो विद्यार्थी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख ले। और आप लोगों विद्यार्थियों से गुजारिश है कि कंपटीशन का क्लास ऑफलाइन बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है सुबह का 8 बजे से, और 9 बजे से जीएस का क्लास है। आप जल्द से जल्द जुड़े और आप इसका फायदा उठाएं। ठीक है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन बैच प्रतिदिन शाम 7 बजे मिलेंगे हम लोग। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो हम शाम को 7 बजे नहीं आ पाते, लेकिन हम आपको वही कंटेंट देंगे जो आपको ऑफलाइन बैच हो ऑनलाइन बैच हो, कोई प्रकार की कमियां नहीं दिखेगी। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का है नया सा टॉपिक, बेहतरीन सा टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जिसमें आप लोग हम लोग टाइप बाय टाइप करके समझेंगे, ठीक ना, टाइप बाय टाइप। जैसे हम लोग एलसीएम को ही समझते हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ में हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझिए। टाइप करके टाइप बाय टाइप सीखते चलेंगे। टाइप 1, जैसे सवाल आपको 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से सवाल आपको दिया हुआ रहेगा। कोई इसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 7, 14, 21, चलिए जब इस तरह से सवाल है, छोटे छोटे सवाल को आप डायरेक्ट एलसीएम कैसे ले सकते हैं, टाइप बाय टाइप करके सीखेंगे। विद्यार्थी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, खुशी मिलती है सबको। ऑल ऑफ यू एक बार फिर से गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। चलिए गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। चलिए 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, अगर इसका एलसीएम आपको निकालने की बात रही तो आइए बात को समझते हैं हम लोग क्या चीज। 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या आएगा। तो सबसे पहले बाबू आपको देखना होगा कि बड़ी संख्या इसमें क्या है। इस सवाल में पहला नंबर सवाल में आप बताएंगे कि बड़ी संख्या क्या है, तो आप सबका उत्तर आएगा सर बड़ी संख्या 8 है, राइट। जब भी एलसीएम निकालना हो छोटे से संख्या को, तो सबसे बड़ी संख्या को आप कैच करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। पकड़ने के बाद 8 को आपको देखना क्या 8 से सभी संख्याएं कट रही है या नहीं कट रही है। तो आप देखें सर 8 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा सर, 10 भी नहीं कटेगा। तब करना क्या है बाबू, उस 8 का आप पहाड़ा पढ़ते चल जाइए, टेबल पढ़ते चल जाइए। तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, क्या 16 सबसे कटेगी सर? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। तो उस पहाड़ा को और आगे बढ़ा दीजिए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, क्या 8 तिहाई 24 से यह कटेगी? तो सर 24 से तो यहाँ तक कटेगा, 10 नहीं कटेगा। 10 कटेगा क्या? नहीं ना कटेगा। तो इस तरह से आपको पहाड़ा को पढ़ते चलना, तब तक पढ़ना है, तब तक पढ़ना कि जब तक सबका मल्टीपल ना जाए। तो आप देखिए पढ़ते जाएगा तो आपका 120 पर एक बार टर्म जाएगा, तो वही आपका सवाल का एलसीएम होगा। जैसे इस सवाल को देखिए 7 है, 14 है, 21 है, सबसे बड़ी संख्या क्या? तो आप सबका जवाब आएगा सर 21। क्या आएगा जवाब? 21। सबको जवाब आएगा 21, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा था 21। अब 21 क्या 7 से कटेगा सर? 14 से नहीं कटेगा। तो आप क्या करें, 21 का पहाड़ा पढ़ दिए, 21 का 21, 21 दूनी 42, क्या 42 सबसे कट रहा है? 7 6 42, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, सर कट जा रहा है। कितना मजे वाली बात है, जब कट जा रहा है तो आपका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 42। सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 42। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ी संख्या, ठीक है। 10 से 15 20 30 है, 10 15 20 30 में बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? बड़ा संख्या। इस सवाल को हम लोग, ठीक है, 10 15 20 30 में बड़ा संख्या क्या है? 30 33। पहला सवाल, अच्छा पहला सवाल में 10 नहीं लीजिए, 10 नहीं लीजिए आप, तो फिर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 लिखाया हुआ था, कोई बात नहीं, 24 ले लीजिए, है ना, 24, तब 24 आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए 10 15 20 30, तो 10 15 20 30 में आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बताइए खुद ही। तो आप सबसे बड़ी संख्या है 30, तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 दूनी 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 4। 6 8 12 15, इस सवाल को देखेंगे। सबसे पहले जब भी एलसीएम आपको निकालनी हो, जब भी एलसीएम निकालना हो, आप बड़ी संख्या को रखें, 6 8 12 15।
तो आप देखेंगे ध्यान से कि सर 6 8 12 15 में एलसीएम आपका क्या आ रहा है, सबसे बड़ा 15 संख्या है, तो 15 को पहाड़ा पढ़ते चले, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। तो सर 60 सबके पास जाकर के कट रहा है, देखिए तो 8 से नहीं कट रहा है। देखिए जब नहीं कटे तो आपको पहाड़ा को पढ़ते तब तक चलना, तो 120 सवाल का उत्तर आ जाएगा, 120 सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए 5 10 15 20 12, तो इस सवाल का आप लोग जवाब बताएंगे 5 10 15 20 12। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है, आप सबका बताइए, सबका संख्या क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। अभी आसान सा सवालों को हम करें, इसके बाद हम लोग टफ सवालों पर भी चलेंगे। तो आप सबका जवाब आएगा सर बड़ा 20 है, बड़ा क्या है 20 है, तो बड़ा 20 है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 20 का 20, 20 दूनी 40, सब कट रहा है जी नहीं सर, 20 3 60, जी हाँ सर सबसे कट जा रहा है, तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 60। तो इस तरह से छोटी संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। जब बड़ा संख्या दे तो उसका टेबल पहाड़ा काउंटिंग कोई याद नहीं कर सकता, आप उसी तरीका से बना लीजिएगा जो आता है आप सबको एलसीएम लेकर के, है ना। इस तरह से आप एलसीएम लेकर के आपको बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग टाइप 1 में था, अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 की ओर, टाइप 2 की ओर, ठीक है। टाइप 2 की ओर, टाइप 2 में देखेंगे सवाल क्या है, बेहतरीन सवाल से हम लोग सीखेंगे। 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 12, 2 के पावर 4। सवाल में एलसीएम आपसे पूछे तो क्या होगा। चलिए अगला सवाल, 5 के पावर 7, 5 के पावर 6, 5 के पावर 3, 5 के पावर 15, 5 के पावर 11। जब इस तरह से आपको सवाल दिखे, जब इस तरह से टर्म में आपको सवाल दिखे, इस तरह से सवाल आप सबको दिखेगा कि जब पावर सबका अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। बातें कुछ को लोगों को लगेगा कि सर पावर तो सबका अलग है लेकिन बेस क्या सेम रहेगा, तो हाँ इस सिचुएशन में बेस सबका समान होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे जब बेस समान हो, जब बेस समान दिखे, जब बेस समान दिख जाए, जब बेस समान दिखे तो आप सब ध्यान से याद रखेंगे आज से दैनिक जीवन में कि जब बेस समान हो, एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा पावर आंसर होगा। एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा पावर आंसर होगा, सबसे बड़ा पावर आंसर होगा। तो आप देखिए सवाल में 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के 12, 2 के पावर 4। तो आपका सबसे बड़ा पावर क्या आ रहा है, आप सब कहेंगे सर 2 के पावर 12, 2 के पावर 12 आ रहा है, देख लीजिए। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 12 सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से दूसरा तीसरा चौथा आप लोग बना लीजिए। कब बनाना है आप सबको समझ में आ रहा है बातें कि जब बड़ा पावर हो जाए, जब बड़ा पावर तो सवाल का उत्तर क्या होगा, जो प्लस में बड़ा वाला है तो वही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। कब, जब एलसीएम निकालना हो तब। यह टाइप 2 में आप नोट करते चलेंगे सर के साथ साथ में, या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को। चलिए इस तरह से आपको सवाल में जब आपसे पूछ दे क्या सेकेंड सवाल में आंसर, तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 5 के पावर 15। आप सबका 5 के पावर 15 आंसर आ जाएगा, 5 के पावर 15। चलिए इसमें 7 के पावर क्या हो जाएगा 12, आपका 7 के पावर 13 दिख रहा है सबसे बड़ा, 7 के पावर 13। इसमें क्या दिख रहा है, 9 के पावर 4 दिख रहा है सबसे बड़ा, 9 के पावर 4, यही सवाल का उत्तर। सबको बातें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल सबको समझ में आ रही है बातें, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं थ्योरी जरूर देख लेंगे, क्योंकि आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को द एंड करने वाले हैं।
और जो विद्यार्थी आज पहली बार चैनल पर आए तो मेरा बहुत सारा टॉपिक रेशियो, एवरेज, एज, ये सारे टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। एलसीएम में सिर्फ हमारा चौथा लेक्चर है, तो आप सब देखेंगे जा करके, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत है, हर एक चीजों को कॉन्सेप्ट, और आपको किसी भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो जीएससी एकेडमी टेकारी सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और ज्वाइन करें। जीएससी एकेडमी टेकारी कैपिटल लेटर में सर्च करें, उसमें लाखों लाख में क्यूज आपको फ्री दिया गया है, बिल्कुल फ्री। और हमारा रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं मात्र 100 रुपया में रीजनिंग का कोर्स जीएससी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां मिल जाएगी। तो यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। टाइप टू में किसी प्रकार की विद्यार्थियों की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 की ओर चलते हैं। चलिए आप सब ध्यान से समझेंगे टाइप 3 में क्या कर रहे हैं सवाल में सर। हमने यहां क्या कर दिया, चलिए अब इसमें सवाल में आप सबको कुछ चेंज दिख रहा होगा, आप सब लोगों को चेंज दिख रहा होगा। क्या चेंज दिख रहा है सर? सबके पावर में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सब कोई दिक्कत नहीं, सवाल सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देख रहे होंगे इस तरह से सवाल में कि जब एलसीएम निकालना हो, सारे सवाल में भी एलसीएम का टाइप चल रहा है। जब एलसीएम निकालना हो, आप सबको ध्यान से रखेंगे, जब भी एलसीएम निकालना हो तो आपको सबसे बड़ा पावर आपको अभी प्लस में पॉजिटिव वैल्यू आंसर बताएगा, लेकिन परंतु किंतु जब सब माइनस में टर्म दिखे तो एलसीएम में सबसे छोटा पावर आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा पावर माइनस वाला। तो सबसे छोटा पावर आप खुद देख लीजिए, 2 के पावर -3 है सर, 2 के पावर -3 सवाल का उत्तर आ जाएगा, 2 के पावर -3 सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें सबसे छोटा पावर 5 के पावर -3, 5 के पावर -3 सवाल का उत्तर। इसमें आप देखेंगे तो 7 के पावर -3 ही उत्तर होगा। चलिए इसमें आपका 9 के पावर -1, यहाँ 2 दिखा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, उसका मतलब दोनों डाटा वही है। जैसे आप कह सकते हैं कि 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो आप खुद बताइए सर 2। आपसे कोई पूछ दे कि 3 का एलसीएम क्या होगा सर, तो 3। तो उसी तरह से 3 के पावर -1, 3 के पावर -1 एलसीएम क्या होगा, 3 के पावर -1। इसलिए डाटा को दिया गया, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, सेम अंक है, कोई भी दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। एग्जाम्पल हम आपको दिया कि सर एक ही अंक क्यों लिखा, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए इस तरह से आपने समझ गया टाइप 3 का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो अभी तक में विद्यार्थियों के मन में सवाल आ रहा है, बाबू हड़वाने की बात नहीं, हम टाइप बाई टाइप सब चीज को बताएं कि सर सबका बेस अलग रहेगा तब क्या करेंगे, आ रहे हैं बहुत जल्द, हड़वाने की बात नहीं है। ये टाइप 3 था जनाब आप सबका, ठीक है, टाइप 3 था आप सबका, ठीक है, टाइप 3 था। चलिए हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े, बहुत खुशियां मिलती है। चलिए ठीक है, अब हम सवालों को क्या करें, ध्यान से समझेंगे सवाल अब, ठीक है। जब सवाल में आपका 2 के पावर टाइप 4 हेडिंग लगा देंगे आप लोग कॉपी पर, टाइप 4 हेडिंग लगाएंगे, 2 के पावर -3, 2 के पावर 4, 2 के पावर -6, 2 के पावर 8, 2 के पावर -12 का सवाल का अगर एलसीएम आपसे पूछ दे, अगर एलसीएम आपसे पूछ दे, पहला सवाल हो गया 7 के पावर 7, 7 के पावर -8, 7 के पावर 9, 7 के पावर 12, 7 के पावर -15। तब एलसीएम आपसे पूछ दे, तब सवाल का उत्तर क्या होगा कि सर अब यहाँ पर देखिए आपको हम सवाल थोड़ा सा चेंज लेवल से दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 9, 3 के पावर 4, 3 के पावर 7 माइनस में। तो अब सवाल का उत्तर क्या होगा, ध्यान देना कि सर अभी तक में आप लोगों आपने सर सिखा रहा था क्या कि सिर्फ प्लस था तब आंसर अलग आ रहा था, जब माइनस रहेगा तो क्या कंटेन होगा सर, प्लस रहेगा तब क्या। जब दोनों टर्म दिख जाए तो प्लस वाला बड़ा पावर होगा, प्लस वाला बड़ा पावर होगा। तो प्लस वाला बड़ा पावर आप देख रहे हैं 2 के पावर 8 है, 12 भी है लेकिन यह माइनस में है, तो यह आंसर नहीं होगा, डुमडू मत में जाना, ठीक है। 2 के पावर 8 आंसर हो जाएगा। तो आप खुद बता दीजिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा आप सबका, 7 के पावर 12 प्लस में है तो 7 के पावर 12 सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए इसमें क्या हो जाएगा आप सब जल्दी से बताएंगे,
तो सर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4। सबको बातें समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। जब प्लस माइनस सिंबल रहे, जब प्लस माइनस सिंबल रहे तो छोटा वाला पावर नहीं, बड़ा वाला पावर प्लस वाला लेना है आंसर, एलसीएम निकालना हो तो। टाइप 4 क्लियर है आप सबको? टाइप 4 आप लोगों का क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से आप सब लोग। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 5 की ओर हम लोग जल्दी से चलते हैं कि सर टाइप 5 में क्या रहेगा। जैसे सवाल समझे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 5, 4 के पावर 6, 5 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 8, 7 के पावर 2, इस तरह से टर्म दिया हुआ हो और सवाल में आपसे पूछ दे एलसीएम, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे बाबू। क्या करना है आपको, आप देख लीजिए खुद ही, पावर अलग है, बेस अलग अलग सब है, बिल्कुल है। बात समझ में आ रहा होगा सबको? सबको समझ में आ रहा होगा? किसी प्रकार की दिक्कत है? हमारे साथ आज विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बहुत खुशियां मिलती है। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए, तो आप देख रहे हो यहाँ सवाल में आपको कुछ नया दिख रहा होगा। क्या चीज? बिल्कुल सबको दिख रहा होगा। 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 5 है, 4 के पावर 6, 5 के पावर 3। इस तरह से डाटा में आपसे एलसीएम पूछ दे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 3 है। जब इस तरह से टर्म दिखे तो जो मिले उसका बड़ा पावर लेना है, जो मिले उसका बड़ा पावर लेना है, जो मिले उसका बड़ा पावर लेना है, जो मिले उसका बड़ा पावर लेना है। आपको 10 रुपया मिल रहा है, एक जगह से 15 रुपया मिल रहा है, तो कहाँ से लेना पसंद करेंगे? 15 रुपया लेना पसंद करेंगे। कितना विद्यार्थी बोलेंगे कि हम सर दोनों लेना पसंद करेंगे? दो चीजें यहाँ नहीं करनी है, कोई एक पसंद करनी है। ठीक है, तो आपको 2 के पावर 2 यहाँ है और 2 के पावर 3 है, तो बड़ा कौन पावर है? तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 3। क्लियर, बात समझ में? अब यहाँ देखिए 3 के पावर 5 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो आप सब कौन लेना पसंद करेंगे? सर 3 के पावर 5 लेना पसंद करेंगे। चलिए, यहाँ 4 के पावर 6 है और यहाँ 4 के पावर 8 है, आप कौन लेना पसंद करेंगे? सर बड़ा पावर कौन है? तो आप सब जवाब देंगे 4 के पावर 8। क्लियर? चलिए, अब देखिए 5 के पावर 3 यहाँ है, यहाँ 5 के पावर 3 दिख नहीं रहा। यहाँ पर के लिए एक कहानी आपको समझाते हैं, मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। अब मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हैं, एक कलम लेने जाते हैं, टिकारी दुकान में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, हमारे एरिया में टिकारी में आकर आते हैं तो सिर्फ यही एक जगह दुकान में पेन मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन क्या मिला कि जब यही एक दुकान में इकलौता मिल रहा है तो यहीं से कलम लेना होगा, चाहे सस्ता दे या महंगा दे। उसी तरह से आप यहाँ देखिए 5 के पावर 3 है, यहाँ नहीं है, तो आपको यही लेना होगा, दूसरा के ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या लेना होगा? 5 के पावर 3 लेना होगा। बात समझ है? इस कॉलम से कंप्लीट बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ तक में तो 2 के पावर ले लिया, यह भी ले लिया, यह भी ले लिया, लेकिन यहाँ 7 के पावर 2 सिर्फ अकेला है। अकेला है तो सब उसी का वारिस ना है, आपका थोड़ी होगा, हमारा थोड़ी होगा, जो है उसका होगा। तो 7 के पावर 2 भी हो जाएगा एलसीएम। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सबको? बातें समझ में आ रही है? नहीं क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए, मजा आ जाएगा आज का सेशन से, लगातार चलेंगे। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ को समाप्त करेंगे, हर हाल में करेंगे। ठीक है, चलिए, खा पी करके टंच है ना, हम तो खा पी करके टंच है, आज हमारा पार्टी हुआ है आप लोगों के साथ। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए एक सवाल, हम इजाजत है तो आपके लिए एक सवाल दिया जा रहा है, आप कॉपी कलम उठाएंगे और लिखेंगे, उसके बाद आंसर मिलाएंगे। जब हम बनाएंगे तो अपना कॉपी पर आंसर मिला लेंगे, क्योंकि लिखने में परेशानियां होगी कमेंट में, है ना? कोई बात नहीं, और भी आंसर आएंगे उसको कमेंट में तो आप जवाब दे ही सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर आप सब लोगों का क्या रहा है, आप जरा सा जल्दी से बताएंगे आप सब लोग।
सवाल का उत्तर क्या रहा है जल्दी से आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको सवाल को बनाएंगे तो अपने कॉपी में मिला लेंगे। यदि विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने साथ में तो वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम जरूर उठाकर रखेंगे। कॉपी कलम जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप सब लोग आंसर लिख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप आंसर मिला लेंगे, आंसर मिला लेंगे। और जब सही आंसर है बोलिए कि मेरा सही है सर, मेरा सही है सर। ठीक है, जब आंसर मिल जाएगा, आप सबका वैलिड आंसर होगा तो मिल जाएगा सर, मिल जाएगा सर, तब आप कहेंगे सर मेरा सही था, मेरा सही था। झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना पाप है ना। चलिए, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले छोटा बेस से लेकर चलेंगे तो छोटा बेस यहाँ 2 के पावर 2 है और कहीं छोटा बेस है नहीं, तो 2 के पावर 4 यहाँ से लेंगे। चलिए, 2 के बाद बेसिक में 3 जाएगा तो 3 के पावर 5 यहाँ, 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 5 ले लेंगे। 3 के बाद 4 कहीं दिख रहा है? जी नहीं सर। 5 कहीं दिख रहा है सर? जी नहीं सर। 6 दिख रहा है? तो हाँ सर 6 दिख रहा है। तो 6 के पावर 3 इकलौता है तो 6 के पावर 3 इकलौता हो जाए। 6 के बाद 7 है, 7 के पावर 2 है, यहाँ 7 के पावर 4 है तो 7 के पावर 4 लेंगे, बड़ा पावर। सवाल का उत्तर मिला लेंगे सब कोई। अगर आगे पीछे भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर नहीं आप बनाए थे, सही आंसर बनाए थे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, गलत आपका आंसर नहीं था, गलत आंसर नहीं है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक अरेंज क्रम में लिखे, ज्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आ रही ना? आप ABC लिखना पसंद करेंगे कि CBA लिखना चाहते हैं? यही चीजें आपको समझानी है, इसलिए हमने अरेंज करके आंसर दिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है आप सब लोग? आप सब लोग क्लियर है? यह आपका कौन सा टाइप था, जरा सा देख लें एक बार। टाइप 5 था। आप सबका क्या था? टाइप 5 था। इजाजत है टाइप 6 की ओर जाने का? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सभी लोगों को? 9 के पावर सभी है क्या? जी हाँ सर, 9 के पावर भी है, बिल्कुल 9 के पावर भी दिया है बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ध्यान दिया, कोई बात नहीं, मिसिंग हुई कोई बात नहीं। चलिए, 9 के पावर 2 भी होगा क्योंकि 9 के पावर 2 छूट रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप सब लोग के लिए। ठीक है, चलिए, तो इजाजत है टाइप 5 के बाद टाइप 6 की ओर। चलिए, टाइप 6 को हम लोग समझेंगे, टाइप 6 को ध्यान देंगे। बिल्कुल, टाइप 6, टाइप 6 में आपको क्या कर, एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। एक बच्चे से का शिकायत है कि सर कितना फॉर्मूला याद करेंगे? बाबू, जब तक नौकरी ना लगेगा तब तक याद करना होगा। जब तक खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का कमाई नहीं आए, सरकारी नौकरी, तब तक आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कब तक बचते चलिएगा जनाब? चलिए, तो एलसीएम निकालने के लिए हिंदी में ही लिख देता हूँ। डोमिनेटर ऑफ लिखा जाता है हिंदी में, हमारे पास सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम का ही लगभग है। अंश का एलसीएम लिया जाता है, अंश का एलसीएम लिया जाता है जब फ्रैक्शन में बात रहे तो, और हर का क्या लिया जाता है? HCF लिया जाता है। यह क्या है सर? हम समझाते हैं अभी, जस्ट क्वेश्चन पर हम आपको समझा देंगे बातें। ठीक है, बस ये याद रखिए कि जब बट्टा में सवाल हो, शॉर्टकट भाषा में, मगहिया भाषा में समझो कि जब बट्टा में सवाल हो, जब बट्टा में सवाल बानी तो ई फॉर्मूला लगावत बानी। ठीक है, चलिए, तो आइए सवाल को हम लोग समझते हैं। सवाल कैसे रहेगा पेपर में आपका, सवाल देख लेते हैं। ठीक है, आप सब लोग सवाल, कैल्शियम का सवाल जब रहेगा तो आपको क्या करना है। जैसे सवाल है 1/3, पहला सवाल 1/3, 2/9, 2/9, 5/6, 5/6 और 4/27, 4/27 है। विद्यार्थी अगर आप लाइव जुड़े हैं तो शेयर करना ना भूले। सवाल इससे पूछ दे एलसीएम। जब 2014 की कंपटीशन में हमने तैयारी करने के लिए उतरा था तो यह सवाल मिला था, तो सवाल को हमने गलत काट दिया था कि सवाल कैसे है, यह तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो पढ़ाया ही नहीं था। तो 2014 में इस सवाल को देखकर हमने काट दिया था कि यह सवाल गलत है, हो ही नहीं सकता। जब हमारे गुरुजी सिखाए तब लगा कि नहीं बाबू यह सवाल सही है। 2014 में हमारे साथ बहुत घटना घटी थी, ऐसा घटना घटा था कि बहुत ही अतीत है, बताऊंगा नेक्स्ट हर एक क्लास में बताते चलेंगे। 2014 में बहुत सारे क्वेश्चन जब नहीं बनता था तब उसको काट दिया करता था। ठीक है, चलिए, तो इस बातें यहाँ पर समझ में आ रही है सबको कि बट्टा में जब सवाल होते हैं फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। चलिए ठीक है,
तो क्या लिखा हुआ, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम। तो आपका अंश कहाँ कहाँ, 1 2 5 4, 1 2 5 4, इसका एलसीएम लेना है। तो 1 2 5 4 का जब एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लो। टाइप 1 में आज ही सिखाया, 1 2 5 4, 1 2 5 4, 1 2 5 4, 1 2 5 4, 1 2 5 4 का सबसे बड़ी संख्या 5, 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 का 5, 5 दूनी 10, क्या कट रहा है, जी नहीं, 5 3 15, जी नहीं, 5 चौको 20, जी हाँ सर सब कट रहा है, तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा जनाब। अब आपको क्या कह रहा है सवाल में, हर का एचसीएफ, तो हर इसका क्या है 3, इसका 9, इसका 6, इसका 27। जब हर निकालना हो तो बाबू सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। एचसीएफ पर हम बहुत जल्द टॉपिक पर आते हैं, लेकिन अभी एचसीएफ का थ्योरी नहीं चल रहा था, एलसीएम का बस मिल गया है तो सीख लीजिए छोटी सी बातें को। तो 3 9 6 27 में सबसे छोटा संख्या कौन, 3। क्या 3 से सब कट रहा है, तो जी हाँ सर 3 से सब कट रहा है। बड़ा नहीं लेना है बाबू, बड़ा कब लेता है एलसीएम में, बड़ा कब लेते हैं एलसीएम में, तो छोटा संख्या 3, तो बट्टा 3, 20/3 सवाल का उत्तर हो जाएगा, 20/3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। किसी प्रकार देख लेते हैं आप लोगों का कमेंट में आंसर क्या आ रहा है सबका, ठीक है मोबाइल, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में जानकारी चाहते हैं तो डोमिनेटर ऑफ एलसीएम और नोमिनेटर ऑफ एचसीएफ, बात ही समझ में आ रहा है, इतना जरूरी, नोमिनेटर ऑफ एलसीएम एंड डोमिनेटर ऑफ एचसीएफ, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोगों को हिंदी भाषा ही समझ में आती है, सबको हिंदी भाषा ही पढ़ना विशेष नहीं, हम लोग को नौकरी लेना है, इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं। हाँ एमटीएस सीएचएस वाले हो तो इंग्लिश की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए एक पेपर में आपके लिए सवाल, पेपर यहाँ बोर्ड पर है, अभी बोर्ड ही ना पेपर आपका है, बिल्कुल आप सबका पेपर बोर्ड ही है। तो एक सवाल का आप उत्तर बताएंगे आप सभी विद्यार्थी लोग जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है आप सब लोगों का। चलिए जैसे सवाल है 3/5, 6/10, 9/15, इसका सवाल का आप लोग आंसर बताएंगे। क्या एलसीएम आ रहा है आप सबका, आप सबका आंसर क्या आ रहा है, 20/3, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कनक बाबू, अभी तक एलसीएम एचसीएफ क्या होता है अभी तक पते नहीं आपको, कंपटीशन के दुनिया में आ गए हैं कनक बाबू मखदुमपुर से। ऐसे कीजिएगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, 9वां 10वां क्या करे गए थे, ताड़ी पिए खा गए थे, बताइए, कहते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, बताओ जरा। जब बच्चा में बाबू स्लेट और कॉपी धराया जाता था उस समय नहीं जानकारी हुआ कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हमें पता है क्या करने आते हो यहाँ क्लास के, क्लास करने नहीं आते हो, क्लास को बर्बाद करने आते हो, ठीक है। आइए हमारे ऑफलाइन बैच में हम आपको सिखाएंगे, एक दिन का सिर्फ पार्टनरशिप का क्लास किया, उसके बाद तो क्लास तो करना नहीं था, पार्टनरशिप का एक दिन का क्लास करके छोड़ दिया, गणेश सर को तो कुछ आता ही नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए कहाँ का विद्यार्थी कहाँ जुड़ता है हमें खुद पता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, हम कहाँ पढ़ते हैं और हम आपको कहाँ पढ़ाए थे, ठीक है। अभी तक एलसीएम में सिर्फ पता नहीं है, बताइए ये सब बच्चा को कहाँ से कंपटीशन निकलेगा, ये सब बच्चा से निकलेगा 7 साल में 10 साल में नहीं निकलेगा, कहता है एलसीएम एचसीएफ क्या होता है सर। अब हम कहेंगे तुम्हारा कनक नाम कहाँ से पड़ा, तब क्या करोगे बताओ। चलिए ठीक है, बातें समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। चलिए ये टाइप 6 था जनाब, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं एचसीएफ पर, एचसीएफ पर टॉपिक पर चलते हैं, एचसीएफ के टॉपिक पर चलते हैं, एचसीएफ। अब आइए एचसीएफ का कहने का मतलब क्या, एचसीएफ का मतलब होता है अगर जैसे हम लोग समझ ले, एक आप समझ सकते हैं 10 है, किसी के पास 10 रुपया है, कनक बाबू आपके लिए विशेष बता रहा हूं, 10 है 12 है 15 है, 10 है 12 है 15 है और 6 है और 3 है। परिवार है आपके यहाँ, अलग अलग परिवार है, पहले में 10 परिवार रहते हैं, दूसरे में 12 परिवार रहते हैं, तीसरे में 15 परिवार रहते हैं। अपने टीचर से पूछ लेना, जानकारी नहीं होगा तो। पहले में 10 परिवार है, दूसरे में 12 परिवार है, तीसरे में 15 परिवार है और चौथे में 6 परिवार रहते हैं और अगले में 3 परिवार रहते हैं, ठीक है, 3 परिवार रहते हैं। हम आपको यहां से कह रहा हूं कि आप सबसे मिला करके आप कौन सी संख्या को ले सकते हैं जो सबसे आपका
कटने वाला हो, विभाजित हो, सबसे विभाजित हो। और एचसीएफ में छोटे वाले वैल्यू को लिया जाता है, फुल फॉर्म से मतलब यहाँ नहीं होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे सर सबसे छोटे वाले वैल्यू तो यहां से 3 आया, जी हाँ सर, यहां से आपका 3 आ रहा है। क्या 3 से सब मल्टीपल है? तो जी नहीं जनाब। क्या 3 से सब मल्टीपल है? नहीं। अभी एलसीएम में आप सबको बताया कि सबसे बड़ी पावर को लेकर चलते हैं, है ना, और एचसीएफ में सबसे छोटा को लेकर चलते हैं, सबसे छोटे परिवार से तुलना किया जाता है, ठीक है। यह 3 क्या सबसे मल्टीपल है? तो जी नहीं सर, जी नहीं सर, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे सर, तब आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या है उसमें आपको 1 घटा देनी है। तो 3 से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या 2 से सब कट जाता है? तो आप सर कहेंगे जी हाँ सर 2 से कट जा रहा है। तो 2 से सर सब नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, यहाँ 15 नहीं कट रहा है। तो जब 3 और 15 नहीं कटता तब 1 और घटा देंगे कि हम लोग एक पीछे और जाएंगे, तब 1 और घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझेंगे। तब 1, यही 1 क्या सबसे कट जाएगा? तो जी हाँ सर सबसे कट जाएगा। तो एचसीएफ का कहता है, विभाजता का रूल्स में कहता है यही कि जो छोटी संख्या हो उसके सबसे मल्टीपल होना चाहिए, अगर नहीं कटे तो आप एचसीएफ कभी नहीं होगा। एक बात और यहां से सीख लेंगे कि एचसीएफ एलसीएम से हम एलसीएम एचसीएफ से हमेशा कटता है। वो कैसे सर? आइए एग्जांपल से, एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। और आगे एग्जांपल से समझते हैं। मेरी बात को समझ में आ रहा हो? कोई बात नहीं, चलिए। जैसे एक और सवाल हम लोग लेकर अगर चलते हैं, 6, 8, 10, 12, यह सवाल है मेरा। अगर इससे सवाल पूछ दे, टाइप 1 है एचसीएफ में, याद रखेंगे यह सवाल जितना भी चल रहा है टाइप 1 में चल रहा है, टाइप 1 में चल रहा है। 6 है, 8 है, 10 है, 12। तो आप सबसे छोटी संख्या 6 यहां से देख रहे हैं, छोटी संख्या 6 क्या सबसे विभाजित है? जी नहीं सर। एक बैक में जाएंगे, 5 क्या कटेगा? जी नहीं सर। जल्दी से बैक में जाएंगे, जी नहीं। एक बैक चलते चलेंगे तो आप देख रहे हो कि यह 2 आ रहा होगा, 2 से सब मल्टीपल हो जाएगा। एक घटाते चलेंगे बाबा। अब क्वेश्चन आगे सर बड़ी संख्या हो तब, वो चीजें आपने बचपन में सीख रखा है, हम फिर से सिखाएंगे, घबराने की बात नहीं है। यह 2। और आप अगर इस सवाल का एलसीएम निकाल दें, अगर यह सवाल का आप एलसीएम निकाल दें तो आप सब कहेंगे सर इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 बड़ा संख्या 12 है, तो 12 दहाई 120। तो क्या आप देख रहे होंगे यहाँ से आप एक बातें समझ में आ रहा कि क्या 2 120 2 से यह विभाजित हो जाता है। तो इससे सीख रहे हैं कि एचसीएफ से हमेशा एलसीएम कटेगा, एचसीएफ से हमेशा एलसीएम कटेगा। एक बात और समझेंगे, क्या चीज? आप इस तरह से एरो को आप समझते होंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। यह क्या है? अब बात समझ में आ रहा है? क्या होगा? आपको एलसीएम से हमेशा छोटा होगा एचसीएफ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? आगे की ओर चलते हैं, है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया आप सबको, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग आगे का सवाल एक और लेकर चलते हैं। 7, 14, 21, 42। तब आपको क्या होगा? तब आपका एलसीएम नहीं एचसीएफ लिखना है ना। हम लोग एचसीएफ का टॉपिक पर चले। एचसीएफ क्या होगा? बातें समझ में आ रहा है? 7, 14, 21, 42। तो आप देख रहे हैं यहाँ से सबसे छोटी संख्या 7, क्या 7 से सबका मल्टीपल है? तो जी हाँ सर। तो यहाँ से आपको पूरा सवाल बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखिए 4, 6, 8, 20, 40। तब सवाल को क्या उत्तर आएगा आप सब बताएंगे। तब क्या होगा सबका उत्तर? आप सबका उत्तर 2 आ जाएगा, सबका उत्तर 2 आ जाएगा। क्या 4 छोटी संख्या, 4 में 1 घटाते चलेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यह टाइप 1 में कॉन्सेप्ट था। अब मन में सवाल आ रहा है कि सर जब बड़ी बड़ी संख्या दे तो क्या आपने सीखा था ना वह बचपन वाली बातें मसा निकालने की, उसी पर हम फिर से चलते हैं। चलिए उस पर आप चलेंगे। जैसे सवाल है 150 है, 250 है, 90 है, इसका आपसे मसा पूछते हैं। तो आपका मसा आप यहां से निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे तो यहां से 90 आ रहा है। 90 को पीछे में बैक में चलते चलेंगे तो यहाँ आप बाई ऑप्शनली भी सवाल को कर सकते थे।
लेकिन आप बाय प्रोसेस एक सवाल सीख लेंगे, ठीक है। क्या जैसे छोटी संख्या आप 90 है, छोटी संख्या 90, 90 को आप ले लीजिए और बड़ी संख्या को फिर लिया जाता है, तो बड़ी संख्या 250। अब भाग्य का रूल से चलते हैं, 90 दूनी 180, 90 तिये 2 से ही लगेगा 180, बचेगा कितना 70, बचेगा कितना, आप सब बोलेंगे सर 70। चलिए ठीक है, 0 0, 15 से 8 गया 7, 70। यह 90 पुनः आता है, आप सब जानते होंगे, फिर बस याद दिलाना चाहते हैं, 1 से 70 20, ठीक है। आप यहाँ से फिर से भाग देंगे तो क्या होगा 70, 70 20 तिहाई 60, अब फिर से यहाँ 60 लगेगा तो 10, यहाँ से बचेगा 10, फिर से यहाँ उतरेगा 20, 10 दूना 20। ये तो क्लियर है बात। अब जो कट जाता है, जहां पर विभाजित हो जाती है, उस संख्या को पुनः पकड़िए, पुनः पकड़िए, पकड़ करके जो संख्या छूटा है ना उसको फिर से पकड़ना रहता है। तो 150 है, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे क्या चीज, 1 से लगेगा क्या हो जाएगा 10 5 0, है ना, 10 5 50, कट गया। अगर नहीं कटेगा तब तक काटते रहेंगे, तब तक काटते रहेंगे जब तक कट ना जाए। इससे हमको यही सीख मिलेगा कि जो विभाजता का रूल्स में यह 10 आपका महसा होगा, यह 10 सबका मल्टीपल है मसल। अगर एलसीएम की बात हो तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते और निकालते, है ना, बात समझ गए। यह चीजें आपको सबको आता है, अगर यह चीजें नहीं आती है तो आप कंपटीशन पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं निकलेगा आपसे कंपटीशन। बाप माँ का पैसा बर्बाद कर रहे हैं बाबू, ये छोटी सी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। लिख करके दे देता हूँ, कहो तो सीखना ही होगा ये छोटे छोटे चीजों को। अब बच्चा कह दे इस तरह से कि सर एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो उसको क्या समझाया जाए, ना समझ है, सिखाया हुआ है उसको कि सवाल करके देखते हैं सर क्या कहते हैं, रिएक्ट क्या करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम तो रिएक्ट उसी तरह से करूंगा ना कि एक छोटे से बाबू नहीं ना सिलेट कॉपी लेकर चल जाओ पढ़ने के लिए। चलिए बात समझ में, टाइप 1 में जितना सारी चीजें सीखे टाइप 1 में सीखे, ठीक है। टाइप 1 में हम लोगों ने सारा चीजों को कवर किया अभी तक में। चलिए अब हम लोग यहां से सवाल में ध्यान से सीखेंगे, इस तरह से सवाल को, क्या है सवाल जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। टाइप 2 में आएंगे, टाइप 2, टाइप 2 का सवाल क्या कहता है, बातें को समझना है ध्यान से। टाइप 2 जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 16 है, 2 के पावर 9 है, इसका आपसे सवाल में एचसीएफ पूछ दे, क्या पूछ दे, एचसीएफ पूछ दे। एक और सवाल ले लेते हैं, 5 के पावर 8, 5 के पावर 3, 5 के पावर 7, 5 के पावर 4, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 नहीं, इतना ही रहने दीजिए। चलिए यह सवाल हो गया। अगला सवाल 9 के पावर 7, 9 के पावर 3, 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 नहीं लिखिए, 2 नहीं 12 कर दीजिए, 9 के पावर 9। चलिए इसमें आपको कॉमा दे रहे हैं, कॉमा से समझ रहेंगे। तो आपको अभी आपको टाइप में बताया, हम आप सब लोगों को बताया क्या कि जब एलसीएम की बातें होती है तो इस तरह से जब बेस समान हो, जब बेस समान हो तो बड़ा पावर एलसीएम होता है। तो आप वहां से सीख मिले होगी, जब बड़ा पावर एलसीएम हुआ है तो सबसे छोटा पावर एचसीएफ होगी, सबसे छोटा पावर। जी हाँ, बातें क्लियर से सबको। तो आप सब कहेंगे सर 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, तो सबसे छोटा पावर 2 के पावर 2 दिखा, सबको दिख रहा होगा। जी हाँ सर, नहीं दिख रहा है तो आंख में मिर्ची लगा लीजिए, दिखाई देगा, आंख में मिर्ची लगा लीजिए, दिखाई देगा। चलिए 5 के पावर 8, 5 के पावर 3, 5 के पावर 7, 5 के पावर 4। चलिए 5 के पावर 4 सवाल का 5 के पावर 4 नहीं, 5 के पावर 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, 5 के पावर 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर आप बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, इस सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे, सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, सब लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थी आज हमारे साथ क्लास जुड़े हैं, मजा आ रहा होगा सेशंस को करने में, कोई दिक्कत नहीं। 9 का पावर 3 एक विद्यार्थी का आंसर है, अभिमन्यु कुमार, मीनू वर्मा चितौखर से भी हमारे पास विद्यार्थी जुड़े हैं। लगातार मीनू जुड़ना है हम लोगों को, क्लास में लगातार जुड़ना है, ठीक है। आपका जीडी में हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट होगा, अच्छा मार्क्स है, ठीक है मीनू, भरोसा रखना है और दौड़ का तैयारी करना है, ठीक है ना। जीडी में रिजल्ट होगा, सर का नाम को रोशन रखना है
है ना। चलिए ठीक है, 9 के पावर 3 सभी विद्यार्थियों का आंसर आया। मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में? मजा आ रहा है तो बाबू लाइक क्यों रोके हुए, लाइक को दबा दीजिए ना। और सब्सक्राइब नहीं किए हो बाबू तो सब्सक्राइब कर लो, सर की कसम है सब्सक्राइब कर लो तभी वीडियो देखो। अगर सब्सक्राइब ना करोगे तो कसम दिवाऊंगा। बाबू आप किसी से पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, बात समझ में रही। तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, सर की कसम है। चलिए ठीक है, 9 के पावर 3 आपका उत्तर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए, कभी कभी सर को गुस्सा भी आती है छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे अभी देखा आपने। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लाइव विद्यार्थी पर है उनके लिए नहीं था, वह उनके लिए था। आप समझ रहे हैं किन के लिए था, वह उनके लिए था किन के लिए था। ठीक है, मजा आ रहा है टाइप में। चलिए टाइप 2 क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टाइप 3 में आते हैं। चलिए टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में आपको हम सिखाते हैं, अभी तुरंत समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। टाइप 3, टाइप 3 में आपको क्या करना है, सब में माइनस लगा देना, सब में माइनस लगा दिया जा रहा है, सब पर माइनस लगा दिया जा रहा है। तब आपका सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर क्या होगा, तब आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया कि जब माइनस में रहे तो छोटा वाला पावर एलसीएम होता है। एक बार फिर से प्रैक्टिस, सबसे छोटा वाला एलसीएम होता है तो सबसे बड़ा वाला पावर क्या होगा, माइनस में एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सबसे बड़ा 2 के पावर माइनस 16, 2 के पावर माइनस 16। तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा 5 के पावर 8, 5 के पावर 8 माइनस वाला। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे तीसरा सवाल का आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग तीसरा सवाल का आंसर। सीमा कुमारी सब्सक्राइब किए हुए हैं सर, लाइक भी और सब्सक्राइब भी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशियां मिलती है। 9 के पावर माइनस 12, फर्स्ट का आंसर 2 के पावर 9, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सबको। चलिए तो 9 के पावर 12 सबका आंसर आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 9 के पावर माइनस 12 बिल्कुल सबको आ रहा है, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सबको आंसर आ रहा है, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए टाइप 3 था ये जनाब ना, टाइप 3 था, टाइप 3 था ना। टाइप 4 में हम लोग आते हैं। टाइप 4 में करनी क्या है, बातें समझनी है। चलिए टाइप 4 आपका सवाल यहाँ लिखा हुआ है, सवाल आपका लिखा हुआ है, तो मजा आ गया, सवाल लिखने में समय बचा आप लोगों का, कम समय में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बस हम यहाँ आपको लगा देते हैं एचसीएफ, 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 एचसीएफ और यहाँ कॉमा दे देता हूँ, कॉमा से समझ जाएंगे आप लोग। जब आपको बाबू सवाल में दिख जाए, सवाल में दिख जाए, सवाल में दिख जाए माइनस भी प्लस भी, आप देख रहे होंगे माइनस भी दिख रहा है प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है प्लस भी दिख रहा है। जब माइनस प्लस दोनों दिख जाए, माइनस प्लस दोनों दिख जाए तो माइनस वाला बड़ा पावर आप ले लीजिए, माइनस वाला बड़ा पावर लीजिए। तो इसमें माइनस बड़ा पावर 2 के पावर माइनस 12 सवाल का उत्तर। इसमें माइनस वाला बड़ा पावर 7 के पावर माइनस 15 है, और तो कोई नहीं है। चलिए तो इसमें आप लोग बताएंगे जल्दी से तीसरा नंबर सवाल का उत्तर क्या रहा है, सवाल तीसरा का उत्तर क्या रहा, आप लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बहुत बढ़िया सबका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सबका आंसर दिख रहा है, सबका आंसर आ रहा है। 3 के पावर माइनस 9, 3 के पावर माइनस 9, बहुत बढ़िया, 3 के पावर माइनस 9, बिल्कुल बिल्कुल आप सबका उत्तर यही आ रहा है ना, और तो कोई नहीं। चलिए ये टाइप में क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बातें, बातें समझ में आ रही है बिल्कुल। चलिए ये टाइप 4 था जनाब। चलिए टाइप 5 में आते हैं, टाइप 5 में आते हैं जनाब हम लोग, टाइप 5 में हम लोग आते हैं, देखते हैं टाइप 5 का सवाल में। सवाल टाइप 5 आप लोग दिख रहा होगा यहां से, टाइप 5 दिख रहा है सबको, एक बार देख लीजिए क्या बेस पावर अलग अलग है या नहीं सबका, है ना। सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल।
तो हम आपको अभी सिखाए क्या चीज, जब इस तरह से दिखे तो बड़ा वाला पावर जो आपका होता है एलसीएम होता है, और जो मिले उसको, जो मिले उसको, जो मिले उसको। आइए आप यहां समझते हैं, तो यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है। तो मिला है तो छोटा वाला लेना है, मिला है तो छोटा वाला, 2 के पावर 2। यहाँ 3 के पावर 5, यहाँ 3 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 5, यहाँ 3 के पावर 3। तो छोटा वाला पावर आपका यहाँ है 3 के पावर 3। चलिए ठीक है, 4 के पावर 6 है, यहाँ 4 के पावर 8 है, छोटा वाला पावर 4 के पावर 6। अब यहां से मेन मुद्दा यहां आया, सर 5 के पावर 3 है, यहां नहीं है बाबू। जब 2 जगह नहीं दिखे, सभी जगह नहीं दिखे, अकेले रहे, तो उसको आपको लेके नहीं जाना है। अकेले रहे कोई तो लेकर के नहीं जाना है, एलसीएम में लेके जाना है, और एचसीएफ में आपको लेकर के नहीं जाना है। तो यह 5 के पावर 3 इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं जाओ, नहीं ले जाएंगे अकेले। इसमें 7 के पावर 2 है, इसमें है सर नहीं है, छोड़ देंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सवाल का उत्तर, इसका नेक्स्ट सवाल आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, इसका एचसीएफ क्या आ रहा है आप सब लोगों को, क्या आ रहा है आंसर आप सब लोगों को, क्या आंसर आ रहा है। एमडी शहनवाज बिलहड़िया से हमारे साथ पुराने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, बहुत खुशियां मिलती है, सब विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़ते हैं, मजा आता है। चलिए ठीक है, चलिए जुड़ रहे हैं ना, बिल्कुल सवाल बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमारा, इसके बाद एक और टाइप आएगा, इसके बाद सवालों पर चलेंगे, बहुत ही जल्द हम लोग आ रहे हैं सवाल पर। तो आप देख रहे 3 के पावर 5 यहाँ, 3 के पावर 2 है, तो आप 2 के पावर 4 यहाँ, 2 के पावर 4 बेस नहीं मिला है, तो यहाँ नहीं लिया जाएगा। 3 के पावर 5, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 लेंगे। 7 के पावर 3 के बाद 4 है, जी नहीं सर। 5 है, जी नहीं सर। 6 है, जी नहीं सर। 7 है, 7 के पावर 2। बस इतना ही तो आंसर आ जाएगा आप सबका, आप सबका। मुझे चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, सबका आंसर आ रहा है। इस तरह से सबका आंसर आ रहा है क्या, इस तरह से आंसर, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। 3 के पावर 4 रॉ की मिस्टेक से कैसे लिख दिए, चलिए ठीक है। ये टाइप 5 था, अब टाइप 6 की ओर आते हैं, टाइप 6 की ओर आते हैं। ठीक है, टाइप 6 की ओर आते हैं। टाइप 6 में इतना लिखने की जरूरत नहीं, टाइप 6 में आपको याद रखना है क्या चीज, ध्यान से समझना है। जब आपको बट्टा वाला सवाल हो, एचसीएफ की चर्चा हो, जब एचसीएफ की चर्चा हो, तो अंश का एचसीएफ लीजिएगा, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। ठीक है, कब, जब बट्टा वाला सवाल हो। आइए सवाल को हम लोग करके समझते हैं, ज्यादा है ना, सवाल को करके समझेंगे। चलिए देखिए सवाल क्या रहेगा, आप लोगों को ट्राई करके बताएंगे जल्दी से आप लोग आंसर, है ना। हम सवाल दे रहे 14/33, 14/33, 42/55, 42/55, 21/22, 21/22। इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग हिंट जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, सवाल का उत्तर क्या आएगा। आप लोगों को अभी समझाया हूं, जल्दी से बताएंगे आप लोग सवाल का उत्तर क्या रहा है। 14/33, 42/55 और 21/22 सवाल का उत्तर। तो आप सबको हमने बताया क्या चीज, ऊपर वाला का आपको क्या लेना है, एचसीएफ। 14, 42, 21 सबसे छोटी संख्या क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या 14 रहा है। क्या 14 से सब कट रहा है, जी नहीं सर, तो उसके पीछे भागते चलेंगे। तो आप कहेंगे सर पीछे भाग, जब तक भागेंगे तब तक कटेंगे, तो एक पीछे जाएंगे, एक पीछे जाएंगे, 7 से सब कटने लगेगा।
7 से क्या कटने लगेगा, 7 से कटने लगेगा। इसके बाद मेन मुद्दा आया यहाँ से 33, 55, 22। 33, 55, 22 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 33, 55, 22 का एलसीएम आपका 330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 330। 7/7 330 कितना लोगों को आ रहा है? 14 आप कैसे बता रहे हैं बाबू? 14/14 कैसे आएगा? 14 तो नहीं होगा रॉकी? चलिए ठीक है, 7/330 किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आंसर आ रहा है 7/330। 14 नहीं होगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, अगर सौरभ वर्मा आप अगर लाइव जुड़े हैं तो आप बदमाशी ना करें, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें, नहीं तो हमारी टीम आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक ना? चलिए ठीक है, आप पढ़ने आए हैं ढंग से पढ़िए, आप डिसिप्लिन में रहिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पढ़ने आए हैं पढ़ाई कीजिए, बातें इधर उधर का ना करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं सवालों में। हम जानते हैं कुछ लोगों का यहाँ टिकारी में ऑनलाइन क्लास देने पर बहुत शिकायतें आ रही है। शिकायतें इसलिए आ रही है कि आप अपना पढ़ाई को ऑनलाइन क्यों दे रहे हैं? हम क्यों नहीं दे? हमारा मन है हम फ्री पढ़ाएं, शिकायत क्यों? शिकायत क्यों? हम फ्री पढ़ाना चाहते हैं, आप भी फ्री पढ़ाओ, मना कौन कर रहा है? हमने क्या ऑनलाइन कोर्स कर ऐप भी पढ़ाया, तो ऐप बना लिया तो कुछ कर लेगा? अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, ऑनलाइन यूट्यूब पर आया तो उसमें भी दिक्कत है, रिजल्ट दिया बहुत सारे विद्यार्थियों को, उसमें भी दिक्कत है। यार आपको करना क्या है ये बताओ ना, सोचो क्या कर्म क्या करना है तुमको? बच्चों के लाइफ पे खिलवाड़ तो नहीं ना करना है, कम से कम बच्चे के साथ लाइफ पर खिलवाड़ मत करो कभी। हम जानते हैं सिखा सिखा करके कमेंट पर यहाँ बनाया जाता है, तो ये चीजें नहीं। आपको थोड़ी सी, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसको पैर पकड़कर खींचने वाला 75 को मिलता है, हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 12-13 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं टीचिंग लाइन में। गणेश सर संस्कृत पढ़ाते हुए अब तो पूरा टिकारी जानता है, पूरा टिकारी का इर्द गिर्द मंडल जानता है। अब धीरे धीरे हम चाहते हैं कि और भी लोग जुड़े यूट्यूब के माध्यम से, तो उसको लग रहा है, अगला को डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, आप भी आगे बढ़ो ना। हमने कब टांग खींचने की कोशिश किया? जी नहीं, तो फिर आपको डर किस बात की है? हम फ्री पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा दो। ऑफलाइन बैच में हमारा फीस सबसे ज्यादा है, ऑनलाइन बैच में सबसे कम फी। हमारी मर्जी है, हम इसका सरकार है बाबू, क्या लेना देना इससे? टांग खींचने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है बाबू। टिकारी में जो भी लाता हूं उसको कॉपी करने वाला सब तैयार है। हम बहुत जल्द आपको टेक्स्ट बुक भी लाने वाले हैं, ला दूंगा, ला कर दिखाऊंगा, तब दिखाऊंगे हम तुमसे कम नहीं है, ठीक ना? ये चीजें जरूरी है जनाब, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करिए, विद्यार्थियों के लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए। सिलेबस को पढ़ा लो तो सिलेबस को समय पर खत्म करो, सिलेबस को खत्म करो समय पर, अगर पढ़ाते हो तो। नहीं आता तो मत पढ़ाओ, ठीक है? चलिए सवाल आते हैं, हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए ढंग से हम बताएंगे, आप सब लोग विद्यार्थी। 7/9, 7/9, 14/15, 14/15 सवाल का। इसके बाद 7/10, 7/10। तो इसका मसा क्या होगा सवाल का? आप लोग जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग सवाल का उत्तर क्या आएगा। चलिए सवाल का उत्तर क्या रहा आप सब लोग देखिए, 7, 7, 14, 7 का मसा आपका 7 आ जाएगा। मसा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7/9, 15, 10 का आपको नीचे वाला को क्या निकालना है? नीचे वाला का एलसीएम निकालना। तो सबसे बड़ी संख्या आप क्या देख रहे हैं? आप सब लोग बताएंगे सबसे बड़ी संख्या क्या आ रहा है? बड़ी संख्या 15 आ रहा है जनाब। 15 का पहाड़ा पढ़ दो, 15 का 15, 15 30, इस तरह से आपको 90 आ जाएगा। तो 7/90 सवाल का उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया, 7/90 सबका आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। बिल्कुल बाबू, आप लोगों का सपोर्ट के कारण ही तो हम इतना आगे करते हैं। नहीं बाबू, हमारी गुस्सा जायज होती है कभी कभी, जब विद्यार्थियों के लाइफ के साथ खिलवाड़ होता है ना, तब हमें गुस्सा आता है कि 2 साल 3 साल विद्यार्थी पढ़ रहा है, सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, कैसे काम चलेगा। हमने इसीलिए यूट्यूब पर आया कि आप बाबू जल्दी से पढ़ना चाहते हैं
तो एक क्लास में आज हम एलसीएम एचसीएफ को खत्म कर रहा हूँ, करके दिखाता भी हूँ। ये नहीं कि एक चैप्टर चला तो 4 महीना एक ही चैप्टर चलेगा, ऐसा नहीं है बाबू हमारे साथ। और बहुत सारा कंटेंट, यह लास्ट थ्योरी था, यह आपका लास्ट थ्योरी था। अब हम लोग सीधा मुद्दा सवालों पर चलेंगे। अब सवाल को करेंगे, आप लोग लगातार लाइव जुड़े हैं तो चलिए आइए सवाल पर हम लोग चलते हैं। यह जो पीडीएफ आपको बाबू मिलेगा, आप सबको पीडीएफ जो मिलेगा, यह पीडीएफ जो आपका एलसीएम एचसीएफ का है। चलिए पहला सवाल से हम लोग आएंगे। पहला सवाल आप लोग सब देखे रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे क्या चीज। पहला सवाल लल्लू दिख रहा है या नहीं? 24, 36, 40 का आपको समाप्त और तक निकालना। तो 24, 36, 40 में सबसे बड़ा क्या होगा? 40, सबसे बड़ा 40। 40 का पहाड़ा पढ़ते चलो, तब तक पढ़ना है कि जब तक के सबसे मल्टीपल नहीं, सबसे मल्टीपल नहीं हो। क्या दिख रहा है क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बिल्कुल सबको क्वेश्चन तो दिख रहा है। चलिए बिल्कुल, तो सवाल का उत्तर आप सब लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट में क्या आंसर आ रहा है। 24, 36, 40 सबसे बड़ी संख्या, 40 का पहाड़ा पढ़ते चल रहे चलो, तब तक पढ़ना है जब तक कि नहीं। या फिर आप सब कह सकते हैं 24, 36, 40 का सबसे मल्टीपल कौन है? बिल्कुल सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आप सब लोगों का किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है रॉकी बाबू, आप कैसे गलत आंसर बार बार बता रहे हैं? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है बातें। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, प्रद्युमन का भी आंसर है, नागेंद्र बाबू बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का आ रहा है। चलिए शीला का भी आंसर है, बहुत बढ़िया। प्रद्युमन का आ रहा है, नागेंद्र का भी आ रहा है, राजू का भी, नीतीश कुमार का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबका आंसर आ रहा है। चलिए सबका आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए ठीक है, सबका बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस तरह से सवाल बना लेंगे अब। यह भी सवाल, दूसरा नंबर सवाल भी आप लोग एलसीएम लेकर बना सकते हैं या फिर संख्या को भी पढ़कर बना सकते हैं, दूसरा सवाल को भी। ठीक है, तीसरा, यह सवाल का पीडीएफ बाबू कहाँ मिलेगा? यह सवाल का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे जीएससी एकेडमी, वहां आपको पीडीएफ वाली फाइल में जाइए और एलसीएम लिखिए, आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए तो यह सवाल आप देख लेंगे क्या चीज, 3 है, बट्टा में 1 लिख दीजिए। थोड़ा सा कलर हम अपना पेन को बदल देते हैं। 3 है, बट्टा 1 लिख सकते हैं। ये 27/10 लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? 9/100। तो क्या अभी हम आप लोगों को बताया ना कि जब इस तरह का सवाल हो, क्या पूछा? लसा, लसा में ऊपर वाला का लसा 3 है, 27, 9 का लसा 27 ही होगा, 27। और नीचे वाला का मसा निकालेंगे तो 1, 10, 100 का मसा 1 आएगा, तो 27/1 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? सबका आंसर आना चाहिए 27। 2.7 नहीं बाबू, एक ऐसे बता रहे हैं आप लोग। 27/1 मतलब 27, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 27 डी आंसर आएगा। डी कैसे लिख रहे हैं? कैसे गलतियां हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। चलिए यह मसा आप निकाल सकते हैं, सबसे छोटी संख्या से भागा देंगे आपको टाइप में। अगर आप अभी वीडियो को स्किप कर दिए हो तो वीडियो को आप पीछे जा करके पहले थ्योरी पढ़ेंगे, तभी सवाल समझ में आएगी। बातें समझ में आ रही है? तो इस सवाल को आप बना लेंगे आप सब लोग, या फिर आप यहाँ से मल्टीपल देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या में क्या 18 से सब कट जाएगा? जी नहीं सर। क्या 27? 18 से छोटा क्या रहा? 7 से सबसे पहले छोटी संख्या देखो, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा? जी नहीं सर। तो यहाँ से 9 से कट जाएगा, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। यह भी सवाल आप बना सकते हैं, मसा आप मसा निकाल सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप मिल जाएगा आप सबको टेलीग्राम पर। 161 और 253 खत्म करें। 161 और 253 का मसा आप निकाल लेंगे सबको, कोई सी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 7, आपको 270 है, 405 का लसा भी निकालना। लसा और मसा निकालने आप सबको आता है। लसा और मसा निकालकर अनुपात करो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। सवाल का उत्तर आ जाएगा, बन जाना चाहिए। सबसे आसान सा सवाल है। चलिए चलिए यह सवाल देख लीजिए आप एक बार जनाब। यह सवाल क्या है? यह सवाल अलग है, यह सवाल अलग है, यह सवाल अलग है। तो इसको आपको मसा निकालना है, इसको मसा निकालना है और इसको भी मसा निकालना है। तीनों को जब मसा निकालेंगे तो 3 आंसर दिखाई देगा, वही सवाल का उत्तर होगा। ट्राई कर लेंगे, बन जाएगा सबसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए
यह भी सवाल आप सब लोगों से बनेगा। टाइप 6 में हमने एलसीएम का टाइप में बताया। जो वीडियो को स्किप कर रहे हैं बाबू पीछे में जाकर देखेंगे, आपको हम सारा बताया, ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप सब बना लेंगे। 9 के बाद 10 नंबर सवाल वही सवाल है, आप बना लेंगे, थ्योरी में हमने अभी जस्ट दिया, ठीक है। सवाल नंबर 11 बिल्कुल सवाल बनेगा, मसा निकालने की बात है। मसा सबसे ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, नीचे वाला को लसा निकालेंगे और सवाल का उत्तर हो जाएगा। 3/1400 सवाल का आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए मसा निकालना है, आप बना लेंगे, कर लेंगे पेपर में, बिल्कुल कर लेंगे। अभी आपको थ्योरी दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, यह सवाल अभी आपको टाइप 2 या टाइप 3 में दिया ना, कि जब एलसीएम पूछे तो बड़ा पावर था, 4 के पावर 7 बड़ा पावर है, 4 के पावर 7 आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4 के पावर 7 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है आगे। यह सवाल अभी ना हम आप लोगों को बताया, ध्यान से देखिए। लघुत्तम पूछा है, लघुत्तम में आपको हम क्या सिखाया कि जो मिले उसका बड़ा पावर, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तब का 2 का पावर 3 मिला है बड़ा में। 3 में देखिए 3 के पावर 4, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, बड़ा 3 के पावर 5, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5, यानी 5 के पावर 2 लिया जाएगा एलसीएम में। अगर यही एचसीएफ रहता तो तीनों में नहीं मिलता तो नहीं लेते। चलिए 5 के बाद देखिए यहाँ 6 है, नहीं 7 है, 7 के पावर 9 है, 7 के पावर 9 एक ही गो है, 7 के पावर 9, ऑप्शन सी सवाल का उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अभी आप जो विद्यार्थी वीडियो स्किप किए होंगे तो आप थ्योरी जरूर देख लेंगे, इसी तरह से एलसीएम निकालना बन जाएगा सबसे पेपर का सवाल, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी सवाल मसा बोला है, मसा में छोटा पावर होता है, छोटा पावर 7 के पावर 5 है, सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे मसा पूछा है आपको, मसा में आप सबको यह सवाल आप लोग करेंगे, अभी बताएंगे कमेंट में आंसर क्या आ रहा है, अभी बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, बिल्कुल अभी बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। क्या है बाबू, आप सब देख लेंगे यहाँ से ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। विद्यार्थियों का, कई विद्यार्थियों का गलत आंसर आ सकता है, यहाँ से देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थियों का सही जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। जो आपका आंसर नागेंद्र कुमार, नीतीश कुमार, रॉकी कुमार का आंसर अभी वो पीछे वाला सवाल का आंसर है ना। इस सवाल का 17 का आंसर आप लोग बताएंगे, आंसर डी बता रहे हैं। और कोई विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी बी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं क्या होगा आंसर आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहले 2 के पावर 4 यहाँ है, 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। सबसे छोटा पावर कहाँ दिखा, 2, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ दोनों तो कट हो जाएगी। चलिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो गुना क्या होगा 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 यहाँ भी नहीं है, 3 के पावर 6 यह भी कट, यानी ऑप्शन डी आगे बनाने की जरूरत ही नहीं था। जिनका भी डी आंसर आ रहा था बहुत बढ़िया, डी आंसर आ रहा था जिनका भी बहुत बढ़िया। विद्यार्थी ध्यान देंगे सवाल को, जो मिलेगा उसका छोटा पावर लेना था, यहाँ 3 के पावर 6 बड़ा पावर ले लिया है, तो कैसे आंसर लेंगे, नहीं ना लेंगे। अभी आपको थ्योरी क्या कहा, एचसीएफ में मिले तो छोटा पावर और ना मिले तो छोड़ ही देना, लेना नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए आइए सवाल नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, और इनका एलसीएम दिया हुआ है 48। तो आप कहेंगे सर 2, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा। आप सवाल को इतना ही नहीं करिए, डायरेक्ट बना सकते हैं कि 2, 3 है, इनका एलसीएम कितना 48 है, तो 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से कटेगा 8, 1 का वैल्यू 8, तो संख्याओं का योग पता था 2 और 3, संख्या का योग 5, 8 गुना 5, 8 5 40, 8 5 40, 40, बहुत बढ़िया, 40 सवाल का उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए सेम सवाल है, आप 18 की तरह 19 बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बना लेंगे, टाइम आपके पास है घर पर बहुत, कि हम आपको समझ लें, बर्बाद करें। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 20, सबसे छोटी पूछा 20 तिहाई 60, आंसर आ जाएगा। चलिए सेम सवाल है, आप 20 भी बना लेंगे, उम्मीद है। चलिए 21 सवाल देखिए, बेहतरीन सवाल है। यह सवाल बाबू बिहार एसएससी का एग्जाम में पूछा है, यह एग्जाम खुद हमने दिया था, पीटी में यह सवाल पूछा था, पीटी, ठीक है।
दो सहभाज्य संख्याएं हैं, गुणनफल क्या है 221, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए। आभाज्य संख्या का रूल्स आप लोग जानते होंगे, बचपन से सिखाया गया। अब बच्चे ये ना कहे कि सर आभाज्य संख्या क्या है। आभाज्य संख्या का रूल्स है जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से। विभाज्यता का रूल सिर्फ 2 ही हो, विभाज्यता का रूल सिर्फ 2 हो। तो 221 आप ध्यान से समझेंगे, जो टूटेगा एक से टूटे कटेगा और यह एक 221 से कटेगा। और कोई तरीका है तो हमको बताओ, और कोई टीचर अगर आपको बताया है तो बता दीजिएगा। नहीं होगा। अब संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। ठीक है, चलिए एक और स्वयं से कटे। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ से एक आया और यहाँ से 221 है, तो यह दोनों का एलसीएम कितना होगा? एक और 221 का एलसीएम क्या होगा? एक और 221 का एलसीएम 221 ही होगा ना। ठीक है, तो जब भी आभाज्य संख्या को तोड़ करके बोले एलसीएम निकालने, तो जो दे वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक और सवाल। अगर सवाल 41 आभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम क्या होगा? 41 आभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम क्या होगा जब इसको हम फैक्टर करेंगे? तो आप सब कहेंगे सर 41 ही होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, चलिए यहाँ से आभाज्य संख्या के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जब आपसे पूछे 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो आपको जवाब आप गिनने लगेंगे? जी नहीं सर, सीधे याद रखिए 1 से 100 तक जब पूछे तो आपका आभाज्य संख्याएं कितना होती है? 25 होती है। निकाल करके देख लीजिएगा। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो आपको याद रखनी है 15। कितनी याद रखनी है? 15। तो आप बताइए बाबू, 1 से 50 तक में 15 है और 1 से 100 तक में 25 है, तो 50 से 100 तक में कितनी होगी? तो सर 10 होगा। तो 3 सवाल यहां से सीख गए ना कि 1 से 100 तक पूछे तो कितना? 25, और 1 से 50 तक पूछे तो 15, और 50 से 100 तक पूछे तो 10। क्लियर बातें समझिए, ये चीजों को नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सवाल देखिए, आपको क्या दिया हुआ? 8:11 संख्याएं दिए हुए, 8:11 संख्याएं दी हुई, 8:11, और इसका मसा दिया। मसा इसका 1 हो जाएगा, लेकिन सवाल में क्या दिया? 7 दिया हुआ, देख लीजिए। तब क्या पूछा? संख्या है, तो 11 7 से कटेगा 7 8 56, और 7 से कटेगा 77। कटेगा नहीं, गुना होगा। बिल्कुल सबका आंसर ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। देख के सवाल का आंसर आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए उसी तरह से यह सवाल देखेंगे आप लोग। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है बाबू। 1 2 3, 1 2 3 का मसा 1 होगा, लेकिन दिया हुआ कितना? 12। सभी संख्या पूछा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। बिना कलम चलाए हुए सवाल को बनाना सीखिए। सवाल को देख करके 12 24 36 आंसर आ जाएगा। इसी सवाल में टाइम पास में लगे नहीं रहेंगे बाबू। एग्जाम में सवाल के लिए आप समय नहीं उतना दे रहा। 25 सेकंड 30 सेकंड बहुत है, काफी मात्रा में। सवाल को देखिए और उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल आप लोग देखेंगे क्या कहता है? 15 और 11। तो 15 11 का आप देखेंगे क्या चीज आ जाएगा? मसा 1 आ जाएगा। मसा कितना आ जाएगा? 1। 1 बराबर 13 डाटा दिया हुआ। 15 13 कितना हो जाएगा? आप सब कहेंगे 15 3 45, 15 150 195। 195 कहाँ कहाँ दिख रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। 15 में 13 से गुना करिए 195, 15 13 195 सवाल का उत्तर। क्लियर? समय लॉस नहीं करनी है आपको एग्जाम में। एक ही सवाल पर लगे रहे, 1 घंटा में टीचर पढ़ाए मात्र 10 गो सवाल और कहे कि हाँ विद्यार्थी का सिलेक्शन काहे नहीं। सिलेक्शन वहीं पर आपने रोक दिया कि 1 घंटा में 10 गो सवाल आप कर रहे हैं। अब टीचर कहता है कि 1 घंटा में हम 5 ही सवाल सिखाएंगे, तो सीख के जो बाबू उससे क्या मिलेगा? 5 गो सवाल सीखे आपने। 1 घंटा में हम 25 पढ़ाया और 15 सीख के गया। 10 भुला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, 15 तो सीखा ना, तो आपका कैपेसिटी पावर बढ़ा दिया ना। तो ये चीजें आपके अंदर में होनी चाहिए। ये लिख के ले लो बाबू, 5 सवाल पढ़ने वाला नहीं होगा सिलेक्शन, कभी नहीं सिलेक्शन होगा। लिख के देता हूं इसके लिए। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। अब इस पर हम मेथड पर भागेंगे तो मेथड पर ही चलते रह जाएंगे, तब तो हो गई बातें। 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अंतर 12 है। अंतर भी 12 और मसा भी 12। तो आप देख लीजिए कि अंतर सवाल में कहां कहां आ रहा है।
अंतर यहाँ भी है, अंतर 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम आपको एक बातें बोली थी बाबू कि जब एचसीएफ कोई संख्या का, एक कहानी समझाता हूँ। जैसे आप 10 है, 15 है और 20 है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू। तो आप इसका मसा लिखेंगे बाबू, ध्यान से समझिए, मेरी बातें को समझ में आ जाए तो सब मजा आ जाएगा। इस सबका मसा आप सब कहेंगे सर 5, सब कोई कहेंगे सर 5, जी हाँ सर 5 कहेंगे कहेंगे कहेंगे, ठीक है। 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो यह जो मसा है क्या संख्याएं से कटती है? मसा जो है यह संख्याएं से कटती है, तो जी हाँ सर कटती है। तो यह जो मसा है वह संख्या से कटेगी, तो क्या है 12 से कटेगी 66? तो जी नहीं सर। 12 से कटेगी नहीं सर, यहाँ आप प्रूफ देखिए खुद ही, तो यह नहीं होगा आंसर। तो 12 से कटेगी नहीं होगा सर, कटेगी 12 से नहीं होगा सर। 12 7 84, 12 96। पेपर में 2 सेकंड का सवाल है, जो समझ गया वो अच्छी बात है, जो ना समझा उनसे कंपटीशन नहीं निकलेगा, ठीक है। मजा आया होगा तो लाइक जरूर कर देंगे बाबू। थोड़ा सा सर सीरियस हो गया, कोई बात नहीं, सीरियस भी होना चाहिए विद्यार्थियों के प्रति, क्योंकि विद्यार्थियों के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, सवाल नंबर 26। चलिए यह जो आपका सवाल है बाबू, इस सवाल को आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, इस सवाल को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप हमारे नजर में VVI कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। दो संख्याएं 13 से बड़ा होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक 13 और लघुत्तम समापवर्तक 273 है, तो संख्याओं का योग कितना है? तो जो मसा देता है बाबू, मसा को संख्या को आप लिख लीजिए, मसा की संख्या को, और पहला संख्या मसा से मल्टीपल होगा ना, तो 13x और दूसरा क्या होगा 13y, ठीक है। तो 13x और 13y का एलसीएम जब लीजिएगा आप सब लोग, एलसीएम जब लीजिएगा तो 13xy हो जाएगा, क्योंकि 13 का एलसीएम 13, x और y का एलसीएम xy हो जाएगा। वो कैसे सर? जैसे समझिए 2 और 3 का कोई एलसीएम पूछे तो क्या बताएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। उसी तरह से x और y का एलसीएम xy, अलग अलग टर्म है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन आपका एलसीएम सवाल में दिया है कितना 273, 2 7 3। अब इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम, सवाल का उत्तर xy बराबर 21। इसको इस तरह से तोड़ा जाता है कि आपको संख्याएं में टूट जाए, तो 3 गुना 7, 3 गुना 7। तो आप समझ लो कि कोई x का मान है और कोई y का मान है, एक x का मान है और एक y का मान है। तो आप यहां से समझ लीजिए, तब संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? संख्याओं का योग पूछा है। तो आप समझ लीजिए संख्या का योग पूछा है, तो आप देखिए 13 गुना 3 प्लस 13 गुना 7। आप यहाँ से जो तेज विद्यार्थी होगा, या तो 13 3 39 करेगा, 13 7 91 करेगा, और दोनों को ऐड कर देगा। और जो सबसे चालाक विद्यार्थी होगा 13 कॉमन ले लेगा, सबसे चालाक विद्यार्थी होगा वह 13 कॉमन ले लेगा। जब 13 कॉमन लेंगे तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा क्या चीज, यह 3 बच जाएगा और यह 7 बच जाएगा। 3 और 7 आपस में जुटेगा तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जो 13 कॉमन लिया गया था 13 दहाई 130। मजा आया कि नहीं? तो 130 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ बिहार एसएससी विद्यार्थी जो एज ए हमारे दोस्त, एज ए हमारे परम मित्र ऑनलाइन क्लास को कर रहे हैं और कमेंट में आंसर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया खुशियां मिलती है कि हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी बहुत ही सही योगदान जरूर देते हैं, योगदान जरूर देते हैं। मजा आ रहा है सवाल में, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल आपके लिए, यही सवाल आपके लिए आपको देता हूं। यह सवाल थोड़ी सी कठिनाइयों वाली सवाल है, आप बना लेंगे। 26 के तरह ही सवाल 27 है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर, बिल्कुल कटेगा सवाल। संख्याओं का योग विचार, आंसर याद रखेंगे 696 आएगा आंसर, तो आप बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ से आप एक छोटी सी चीजें समझेंगे। क्लास 10th में यह टॉपिक पढ़ना था बाबू, एक पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, लसा गुना मसा। यह याद रखेंगे आप 10वां क्लास में। आप अगर क्लास 10 पास किए हैं तो जरूर यह पढ़ा होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लसा गुना मसा। तो आप क्या कह रहे हैं, पहला संख्या सवाल में कहीं पर आप देख लीजिए, डाटा में दिया गया, डाटा में दिया गया 275, एक संख्या 275। दूसरी संख्या दिया हुआ नहीं, दूसरी को दूसरी ही रहने दो, बराबर लसा, लसा आपका 7700 है।
और मसा आपका कितना दिया हुआ 11 11। चलिए अब ध्यान से समझिए, ये दूसरा कोई 11 भी आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि वहां भी 11 लिखा हुआ है, इसलिए हम दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तब दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है ना, न तो फिर आप लोग भी 11 समझने लगेंगे क्योंकि वही 11 है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातें को समझेंगे। 11 से आप इसको काटेंगे तो 25 से गिराएंगे 275, ध्यान दो बाबू, 25 से गिराएंगे 275, और यहाँ 25 से जब काटेंगे तो 308 से कट जाएगी, 308 से कट जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 308। बहुत बढ़िया, आप सबका 308 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 308 आ रहा है रॉकी, सबको आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 308 क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सबको। चलिए इस सवाल पर आपको यह सवाल बना लीजिएगा आप लोग, 28 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, सबको आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आंसर आना चाहिए सबको। स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले जल्दी से, ठीक है। या पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर ले लो ना, टेलीग्राम पर जाकर, बार बार बताया हूं, टेलीग्राम पर मेरा सारा चैप्टर का पीडीएफ इंक्लूड है, अवेलेबल है। चलिए यह भी सवाल वही सवाल है, आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले जल्दी से। चलिए ठीक है, यह सवाल में क्या दिक्कत है भाई, इस सवाल में क्या दिक्कत है आपको जनाब, बिल्कुल बन जाएगा। आप तो यहीं से सवाल में देख लीजिए कि सर 18 चौको 72, 24 चौको 6, नहीं रुक जाइए, क्या रहा, 24 है संख्या, तो 24 दिए 72, 24 दिए 72, 18 दिए 54, सवाल का उत्तर क्लियर। चलिए आगे आते हैं, सवाल को देखते हैं। यह भी सवाल उसी तरह का सवाल है, आप बना लेंगे बिल्कुल। 32 नंबर 33 वही सवाल है, संख्या पर है, पहली संख्या दूसरी संख्या पूछ रहा है, निकाल लेंगे। हाँ, यह सवाल अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा सवाल है आपके लिए। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, तो यह एक, तो यह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यह एक तो 12, यह एक तो 12, यह एक तो 12। आप सब कहेंगे सर यहाँ से अगर हम संख्याओं को जोड़ दें लसा और मसा, क्यों जोड़ेंगे सर, सवाल में दिया कि मसा और लसा का योग, मसा और लसा का योग 13, 13 बराबर 403, काट दो 13 से, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 3 39, 31 से कट जाएगा, 31 से कट जाएगा, 31 से कट जाएगा। तो आप सब कहेंगे यहाँ से क्या चाहिए सर, मसा के लसा कितना आ जाएगा, 31 गुना 12, मसा कितना आ जाएगा सिर्फ 31, तो यह लसा है और यह मसा है। आगे आप पढ़ रहे हैं यदि एक संख्या 93, तो आप क्या पढ़े, लसा गुने मसा बराबर, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 93, दूसरी संख्या मालूम नहीं, तो हमने माना x। आइए आप इस बात को समझेंगे, 31 तिया 93, 3 चौको 12, 31 चौको 124, सवाल का उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी 31 चौको 124, 54 नहीं 124, बिल्कुल 124, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बहुत बढ़िया। सवाल समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, ठीक है, 124 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जब भी इस तरह का सवाल हो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए यह सवाल भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए सवाल कितना अच्छा सवाल दिया। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया 50 और 250। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 50 है और 250 है। यहां तक तो जनाब कोई दिक्कत नहीं है। यह लाइन को समझिए कि पहली संख्या को 2 से भागा देने पर भागफल 50 आता है। ये बताओ बाबू, जब भागा देते हैं तो भागफल 50 आ रहा है, जब कोई संख्या में भागा दे रहे हैं 2 से तो भागफल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ये बताएंगे आप लोग कि सर 2 से भागा दे रहे तो 50 से काहे दे रहा है, 50 से तब देगा जब यहां पर ही डाटा 100 होगा। यहाँ 50 भागफल काहे कर दिया, क्योंकि जब 50 जाए तो यहाँ 100 होगा। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल सुने हैं ना, तो यहाँ 100 होगा, यानी एक संख्या कितना दे दिया, 100 दे दिया है, यह 100 दे दिया और दूसरा पूछ दिया, तो दूसरा को क्या मान ले, x। तो आप कह दीजिए सर, देखिए कितना अच्छा से काटेंगे इसे, 0 0 0 0, 25 बचे 125, सवाल का उत्तर 125, सवाल का उत्तर बहुत बढ़िया।
125 सवाल का उत्तर। आप इस तरह से भी काट सकते हैं, 50 दूनी 100 और 2 से 250 को काट देते हैं 125। बात वही है, घुमा करके सिखाया जा रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं 35 के बाद 36 नंबर सवाल। तो लिख लीजिए, अब 2 सवाल पीछे आपको बताया 45 गुना वाला सवाल, तो आप बना लीजिएगा आप लोग। इसके तरह सवाल था, 34 के तरह बना लीजिएगा, 34 के तरह सवाल बना लीजिएगा, 34 नहीं, हाँ 34 के तरह 36 बन जाएगा, बना लीजिएगा 36 34 के तरह है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से बन जाएगा सबसे पेपर में, बिल्कुल समय नहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, आपको पढ़ना है, खुद पढ़ेंगे, कॉपी बनाएंगे, तैयार करेंगे, तभी तो बनेगी बात। आपके लिए अब यहीं पर समय दें नहीं, आपको आगे पढ़नी है पीडीएफ के माध्यम से। चलिए यह सवाल देखिए, कितना बेहतरीन सवाल है। कहता दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, लसा मसा भी दे दिया है आपको 1 और 4। तो कोई एक डाटा ले लो ना, आप डाटा ले लीजिए, अगर 21 मसा ही ले लीजिए तो मसा यहाँ से 1 लेकिन 21। तब सवाल में क्या पूछा, इन संख्याओं में बड़ी संख्या था, बड़ी संख्या 21 चौको 84 सवाल का उत्तर। अगर आप मसा ना लेकर लसा लेना चाहते हैं तो लसा भी लीजिए, 1 4, 1 4 का लसा कितना आ जाएगा 4, लेकिन लसा कितना है 84 सवाल में, 4 से काटेंगे तो 21 ही आएगा। बड़ी संख्या पूछा 21 चौको 84 ही आएगा। सवाल में डराया है कि दोनों वैल्यू दे दिया है, कोई एक से बराबर कर दो ना, मना कौन कर रहा है, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ देखिए सवाल, हम आपको आज थ्योरी में बताया कि मसा जो होता है लसा को हमेशा काटेगा, मसा जो है लसा को हमेशा काटेगा, लेकिन यहाँ सवाल में कौन सी कह रहा है कि कौन वाला ना काटेगा। तो क्या 8 से ही काटेगा, तो जी हाँ सर काटेगा। क्या यह 12 से काटेगा, तो हाँ सर काटेगा। क्या यह 24 से काटेगा, तो हाँ सर काटेगा। क्या यह 37 से काटेगा, जी नहीं सर। आपको आज ही सिखाया बातें को, मसा जो है लसा को हमेशा काटेगा, मसा लसा को हमेशा काटेगा, बात क्लियर। लेकिन सवाल में पूछा नहीं काटेगा कौन, क्लियर बात। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। चलिए 39 सवाल क्या कहता है, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या जो 2 3 5 से पूर्णतः विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या जो 2 3 5 से विभाजित है। 2 3 5 का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 15 दूनी 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 30 आ जाएगा। 30 से कौन सी संख्या आपका कटेगा, आप देख लीजिए, 30 से संख्या कौन कटेगा आप देख लीजिए, 5 8 5 13 1 14, यह 3 से जब नहीं कटेगा तो 30 से नहीं कटेगा। 7 5 12 8 20 5 25, यह भी 3 से नहीं कटेगा। विभाजता का रूल 3 का जानते हैं ना कि सभी संख्या को जोड़कर कटना चाहिए। 5 4 9 3 12, यह भी कट रहा है और यह भी कट रहा है, तो यहाँ से 30 से भागा देंगे तो 30 से नहीं कटेगा, यही सवाल का उत्तर आ जाएगा। 30 से कटना चाहिए। 2 3 5 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर कितना आया 30 35, सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 3 7 9 11 सेम सवाल है, एलसीएम लेकर देख लो विभाजता के रूल से कौन कट रहा है, 3 7 9 11 का एलसीएम लेकर, ठीक है। आगे बिल्कुल वही सवाल है, आप बना लीजिए, जो वह सवाल है पीछे का सवाल ही आप बना लेंगे जल्दी से, ठीक है। वही सवाल है 12 15 20 का एलसीएम ले लो। हाँ यहाँ सवाल समझना है, एक नया बात बता दिया आपको सवाल में, जब सवाल दिखेगा अलग हम बताते चलेंगे। 12 15 20 का एलसीएम ले लो आप। सबसे पहले एलसीएम 60, एलसीएम 60, यह एक वर्ड आपको सवाल में बोला है, क्या चीज, सबसे छोटा। 60 से कटने वाला वर्ग में सबसे छोटा कौन है, 60 से कटने वाला यह भी वर्ग है लेकिन 60 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद 60 से यह कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 15 6 90, 900 सवाल का उत्तर हो जाएगा। सर 3600 भी तो कट रहा है ना 60 से, बाबू यह कट रहा है लेकिन यह बड़ा है, यह क्या है बड़ा है, इसीलिए नहीं होगा। अगर सवाल में यह वर्ड के जगह पर क्या लिख देता, बड़ा है लिख देता, तब आंसर 3600 हो जाता। बात क्लियर, उतना के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खत्म कर देना, 15 मिनट का सवाल है। चलिए 4 5 6 12 से कटना है, सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर के आपको जो छोटी संख्या, सेम सवाल है 42 के तरह ही 43 को बना लेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल को बन जाएगा सबसे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आने वाला समय में कई सारे एग्जाम है, हम जल्दी जल्दी पेपर विषय को लेते चलेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है।
निशांत पाठक, कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर कब स्टार्ट होगा? बहुत जल्द, वेट रहिए, कोई बात नहीं, हम आपको देंगे। कितना बजे तक क्लास चलेगी सर? रेशमा कुमारी, बिल्कुल बहुत ही जल्द समाप्त करेंगे आप लोगों को। यह सवाल देख लीजिए, आपको क्या कह रहा है, ये सवाल देख लीजिए। नहीं नहीं, ये सवाल बहुत अलग सवाल है। यहाँ एक नया सा बात कर दिया। क्या नया सा बात कर दिया? आप जरा ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं। देखो यही दिक्कत हो जाता है कभी कभी, कुछ नहीं काम करता। यह सवाल को स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। थोड़ी से हमारे लाइन दिक्कत हो गई, लाइन कट गया है, इसलिए लाइन को हमको ऑन करना पड़ेगा फिर से। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको तब तक बताइए 15, 20, 36, 48 का एलसीएम क्या आ रहा है? कमेंट में जल्दी से आप लोग बताएंगे 15, 20, 36, 48 का एलसीएम कितना आ रहा है? 15, 20, 36 का 48 का एलसीएम कितना आ रहा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग एलसीएम क्या आ रहा है आप सब लोगों का? एलसीएम क्या आ रहा है? थोड़ा सा लाइन का दिक्कत आ गया, विद्यार्थियों का आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल राहुल, कितना बजे तक चलेगा? बिल्कुल हम बहुत जल्द 15 से 20 मिनट का सवाल समय और लेते हैं, हम आपसे मांग रहे हैं 15 से 20 मिनट। इसके बाद चैप्टर को हम समाप्त करेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है? लाइन कट जाता है तो हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हम उसका भी सुधार करेंगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे साथ, कोई बात नहीं। जो अभी विद्यार्थी जुड़े हैं, आप मेरा लेक्चर को वीडियो को लेट से जुड़े हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है आप थ्योरी जरूर पहले देखें। किसी भी चैप्टर से पहले थ्योरी हम देता हूँ, थ्योरी समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? आज थोड़े से सीरियस होकर पढ़ाएं, मुद्दा यही था, सीरियस होकर पढ़ाना। चलिए ठीक है, चलिए आइए हम लोग टॉपिक को लेकर चलते हैं, कवर करते हैं। क्या आप लोगों का मसा निकल गया? मसा निकला सबका? मसा निकल गया आप सब लोग का? बहुत विद्यार्थियों का तो आंसर निकल गया, वाह! खुशियां महसूस होती है जब विद्यार्थियों का आंसर जब आता है, तब आप लोगों के साथ भरोसा के साथ जुड़ता हूँ। आंसर जब आ जाता है तो मजा आता है, यहाँ विद्यार्थियों का आंसर आना शुरू हो गया। चलिए ठीक है, वहीं से पेपर का सवाल आएगी, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, तो आप सब कहेंगे यहाँ से क्या कि सब संख्याओं का जब आप मसा निकालेंगे, आप लोग मसा 15, 20, 36, 48 का मसा आप लोगों का 720 आ रहा है। क्या रहा है? 720। बात यहाँ पर एक छोटी सी कहानी समझना, कहानी समझना। आप मार्केट जाते हैं, पापा दुकान में जाते हैं, तो यह कलम 20 रुपया का दे रहा है, यह कलम 20 रुपया का दे रहा है, और आप चाहते हैं कि हम पिताजी से कितना डिमांड करूं कि हमको 3 रुपया का बचत हो जाए, 3 रुपया का बचत हो जाए। तो आप सबका जवाब आएगा सर 20 का कलम है, 3 रुपया बचत होना है, तो 3 रुपया बढ़ा के पापा के कह देंगे, तो 20 और 3 23 रुपया का यह कलम है, पापा को कहेंगे, और मार्केट से कलम हम 20 रुपया में ही लेंगे, 3 रुपया का बचत हो गया ना। तो आइए सवाल में क्या कहता है, कितना का बचत होना चाहिए, शेष रहना चाहिए 8 का। तो 8 कब बचेगा? जब आप 8 ज्यादा लेंगे। तो 8 कब ज्यादा लीजिएगा? तो 8 जोड़ दीजिए डाटा में, 720 और 8 728। क्यों जोड़े? कारण समझा दिया, क्यों जोड़ा कारण समझा दिया। क्लियर? 728 सबका आंसर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, लसा निकाल लिए थे सब कुछ। चलिए अब इस सवाल में देखिए, आप लोग जल्दी से बताएंगे। 24 है, 28 है, 35 है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए। 3 कब बचेगा? इस सब संख्याओं को आप लसा निकालिए, लसा निकाल के 3 रुपया ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप सब कहेंगे सर इसका लसा जो है 840 होगा, तो 3 ऐड कर दीजिए, 843 सवाल का उत्तर आ जाएगा। मजा आ रहा है सर? 840 कैसे? आप निकाल कर तो देखो, बिल्कुल आएगी। चलिए ठीक है, ओके, यह सवाल को आप लोग करेंगे। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आप सबका उत्तर आएगा कितना? 180 आ जाएगा क्या? 8 दूनी 16, जी नहीं सर, 360। 360 तो आपका सवाल में 1 जुट जाएगा, तो 361 सवाल का उत्तर हो जाएगा।
या ना कि एक घटा दीजिएगा, देख लीजिए आप, या नहीं होगा। ठीक है, 361 सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए अब यहां देखिए सवाल, कितना बेहतरीन सवाल आप लोग को मिला है। कह रहा है कि 5, 10, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होना चाहिए। 7 से विभाजित होने पर 0 आना चाहिए, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 से मल्टीपल यह नहीं है। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 5 35 मल्टीपल है। और 5 से भागा देने पर आपको कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा कभी? तो नहीं सर। 5 से भागा देंगे तो कभी 2 बचेगा? जी नहीं सर, क्योंकि 5, 10, 12, 15 से मसा निकालने पर, लसा निकालने पर जब जो आ जाए कट जाना चाहिए और साथ में 2 बचना चाहिए। जी नहीं। तो आप यहाँ जब 3 डिवाइड कट गया तो यही सवाल का उत्तर होगा ना। एक बार फिर से, कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत हुई होगी। चलिए आइए समझते हैं सवाल। 5 से, 10 से, 12 से, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आना चाहिए। तो आप 5 से भागा देंगे तो 2 आएगा यहाँ से? जी नहीं सर। 2 आएगा 5 से यहाँ? जी नहीं सर। जी आएगा? तो नहीं सर। जब यहां तक नहीं आया तो यहां तो कंफर्म हो गए ना। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? 7 से भी विभाजित है, 7 दूनी 14, 7 छक 42, कट जा रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए बाबू आपको क्या कह रहा है सवाल में, ठीक से देखिए। 5 जोड़े पर ही संख्या कट रहा है, 5 जोड़ देने पर ही संख्या कट रहा है, यानी 5 पहले से ही जोड़ा हुआ है, यानी 5 आपको बढ़ा के पहले से ही करा। हम कह रहे हैं कि 5 रुपया बढ़ा के 25 रुपया के, तो है कितना? क्या था? 20 रुपया का। तो ही बता रहा 5 जोड़ के। तो सबको पहले आप एलसीएम निकालो। तो आप सब कहेंगे सर एलसीएम जब निकालेंगे 8, 6, 4, तो 5 बढ़ा के आया है तो 5 घटा दीजिए, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल। यह क्वेश्चंस बाबू आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, सेम पीडीएफ आपको मिलेगी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। 4 जोड़ने पर आ रहा है, यह सवाल आप बना लेंगे। 4 एलसीएम लेकर के 4 घटा दीजिएगा, सेम सवाल पीछे की तरह है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप ध्यान से देखें, 12, 18, 21, 28 को एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप देखें कि कौन सी संख्या से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, वही संख्या आपका कटने वाली संख्या ही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आप भागा दे करके देख लेंगे। चलिए इसमें आपको कहता है क्या चाहिए ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 210, 315, 147 से मल्टीपल है। तो क्या ये सब संख्या से मल्टीपल होगा? कभी नहीं, जी नहीं। 3 से 3 7 21 कटे, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा 3 3 5 3 8 8 5 और 3 8 1 9 कटेगा। 3 देख लीजिए, 3 से कटेगा 7 4 11 1 12, 3 से कट रहा है, क्या 7 से भी कट रहा है, 21 से कट रहा है, 21 से कटेगा, 21 से अगर 10 और 5, 21 से कटेगा 21, यानी सवाल का उत्तर 21 हो जाएगा। क्यों 21 होगा सर? सबसे बड़ी संख्या बोला, 444 तो सबसे नहीं कटेगा, 21 सबसे कट रहा है सवाल का। जेएससी एकेडमी टिकारी बहलिया विधा अड्डा पर मोबाइल नंबर 909794415862 9097415862। किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैच 20 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका है, सुबह का 8 बजे से 10 बजे तक। चलिए यह भी सवाल आप बना लेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 69 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 बचता है। प्रत्येक दशा में क्या बचता है? 3 बचता है। 69 और 12 से आप भागा दे करके चेक कर लीजिए, देखिए कि कौन से 3 बचता है। भाग दे करके चेक कर लेंगे आप लोग। सवाल को बिल्कुल बनना चाहिए, सबसे समय बर्बाद नहीं कीजिए। हाँ, यहाँ से सवाल आपको सीखने वाली बात है। देखिए क्या कहता है, किसी संख्या में 8 से भागा दे रहा है। कितना बेहतरीन सवाल है। 8 से भाग दे रहा है तो शेषफल 6 दे रहा है, 10 से भाग दे रहा है तो शेषफल 8 दे रहा है, 12 से भाग दे रहा है तो शेषफल 10 दे रहा है। कितना बेहतरीन सवाल है। और 24 से भाग दे रहा है तो 22 बच रहा है।
ठीक है, 36 से भाग दे रहा है तो 34 शेष बच रहा है। यहां से आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, हम यह दिखाना चाहते हैं कि आप देख लें एक बार बाबू सबका डिफरेंस कितना कर रहा है। सबका डिफरेंस आप देख लीजिए खुद। तो कहेंगे सर यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, जो डिफरेंस है। चलिए, और आपका जो ऊपर का जो डाटा दिया, इस सभी डाटा को आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, आप सब लोग अगर इसका एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा आप सब बताएंगे? 360 आ जाएगा। 360 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। बिल्कुल 8 से, बिल्कुल 8 से कट जाएगा, सबसे कट जाएगा बिल्कुल। अब यह जो शेष जो डिफरेंस होगा, यह डिफरेंस यहां जाकर घटा देंगे। तो आपका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 5, 8। यह बेहतरीन सवाल में आता है बाबू। इस सवाल को आप अपने हिसाब से अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो वीवीआई कर देंगे। बेहतरीन सवाल है। ऊपर वाले टर्म को एलसीएम लेंगे, जो डिफरेंस होगा डिफरेंस को घटा देंगे। डिफरेंस को घटा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेहतरीन सवाल है। चलिए, जो विद्यार्थी ऐप में अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ना लेंगे, लेकिन यूट्यूब पर जो क्लास लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, 50 और 60 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए? 8 और 4। आप खुद बना सकते हैं बिल्कुल। 50 और 60 कौन सी संख्या है? देखिए 14 से आप भागा देंगे 50 को तो 14 तिया 42, 14 तिया 42, 8 बच रही है। और 14 से भागा दिया 60 में, 14 चौको 56, 4 बच रही है सवाल में। तो सवाल का उत्तर 14 है। ये सब सवाल एग्जाम में आप यूं बना सकते हैं। कब बनेगा? जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तब बनेगा। ठीक है। चलिए, तो यह सवाल आप अभी बताएं। 54 की तरह बना, 53 की तरह बना लीजिएगा। 53 की तरह बनेगा। 12, 16, 20 इस तरह से अभी सवाल बताए। 55 सवाल 53 की तरह बना लेंगे। अभी पीछे स्किप करिएगा नहीं। और जो वीडियो को डायरेक्ट आप लाइव में आ गए, आज ही जुड़े हैं, तो विद्यार्थी अगर स्किप करके देखें तो पहले 1 घंटे का थ्योरी देख लें, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। डायरेक्ट वीडियो को बढ़ाकर ना देखें। ठीक है। चलिए, 55 के बाद 56 सवाल, यही सवाल है। 56 भी आप बना लेंगे 53 की तरह। 57 सवाल आपको अभी जस्ट बताया। क्या लिखा हुआ है? अंतिम कराइन जनाब, जरा सा देखिए तो, कि 9 से भाग देने पर शून्य बचना चाहिए, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 9 से कटेगा उसके बाद बाकी सबसे भागा देने पर कितना बचेगा? 3। क्या बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। 5 से भागा देंगे तो यहाँ 3 कभी बचेगा ही नहीं। यहाँ तो देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्या आप 9 से देख लेता हूँ कि 9 से शून्य आना चाहिए। तो 9 से अगर हम भागा देते हैं इसको तो 9 एकम 9, तो कितना बचेगा? 9 एकम 9, तो आप सब कहेंगे 9, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 8 72, 9 से 63। बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या इसको भी देख लेते? 9 दूनी 18, 7, 9 8 72, यह 9 से नहीं कटेगा। 9 3 27, 9 चौको 36, नहीं कटेगा। 9 3 27, यह भी नहीं कटेगा बिल्कुल। तो आपका 1683 सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी पूछे 2 कंडीशन से टर्म रहे तो आप बाई ऑप्शनली सवाल को बनाइए। एलसीएम लेके मत बनाइए। एलसीएम लेकर के भी बनाया जा सकता है, लेकिन उससे समय लगेगा। चलिए, यह सवाल देखिए। 58 नंबर सवाल क्या कहता है आप सब लोगों को? 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर का तेल है। सबसे बड़ा मापन तो 3, 6, 9 में सबसे बड़ा मापन कौन दिख रहा है? 9 दिख रहा है। क्या 9 से सब कट रहा है? 9 चौको 36, 9 5 45, 9 8 72, बिल्कुल कट रहा है। तो सवाल का उत्तर 9 हो जाएगा। बड़ा मापन बोला है, ये ना कि इनमें से कोई नहीं ले लेंगे सर, ऐसा नहीं है बाबू। 9 सबसे बड़ा मापन है ना। चलिए ठीक है। 63, 45, 72 लीटर पानी है, जार निकाले हैं। काम से भी करने के लिए आप बिल्कुल बना लेंगे इस सवाल को भी, कोई दिक्कत नहीं। 60वीं सवाल आप बना लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 61 भी वही तरह का सवाल है, आप देख लीजिए। 42, 49, 63 निकाल करके बना लेंगे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 64, यहाँ से देखिए, ये आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। वे सभी संपूर्ण कदमों पर पूरा कब कर पाएंगे? समान दूरी को तय करने पर, या फिर घंटी वाला सवाल हो, बिजली वाला सवाल हो, प्रकाश वाला सवाल हो, कि कब बिजली एक साथ फिर लाइट जलेगी, घंटी बिजली, या फिर राउंडिंग में एक साथ पुनः कब मिले। जब इस तरह की कंडीशंस आपको सवाल में दे तो आप याद रखिएगा, आपको सभी वैल्यू को एलसीएम निकाल लीजिएगा। 80, 85,
90 का आप एलसीएम निकाल लेना जल्दी से, जितना जल्द हो सके, और आंसर चेक कर लेंगे, वही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, जब भी एक साथ कभी भी मिलने की चर्चा हो, लाइट बजने के घंटे कि पहला घंटे 2 पर बजता है, दूसरा 5 पर बजता है, तीसरा 6 पर बजता है, तो एक साथ कब बजेगा, तो आपको एलसीएम लेकर के सवाल का उत्तर दे देना। ठीक है, देखिए अभी हमने बोला ना घंटी वाला सवाल, 4 घंटी है, एगो 6 सेकंड पर बजता है, एगो 8 सेकंड पर, एगो 12 सेकंड पर, 18 सेकंड पर, अंतराल पर बज रहा है। ठीक है, तो एक साथ 12 बजे बजा, तो न्यूनतम समय क्या है एक साथ बजने का, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 72, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 72, तो 72 क्या में आएगा, डाटा सेकंड में है तो सेकंड ही लिखेंगे ना, तो 72 सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड सवाल का उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से सवाल यह है आपका पेपर में 6, 7, 8, 9, आप एलसीएम ले लीजिए 6, 7, 8, 9 का एलसीएम लेके मिनट में बदल दीजिए, आप सबसे बनना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एलसीएम लेकर के आप मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, सवाल बन जाएगा। अब देखिए यह भी सवाल उसी तरह का है, घंटी वाला सवाल है, देख लीजिए 10, 15, 24 सबका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 120, तो 120 मिनट में आ जाएगी। यहाँ सवाल थोड़ी सी चेंज दी है, तो 120 मिनट को आप क्या कह सकते हैं, 2 घंटा कह सकते हैं। जब यहाँ 8 बजे सारा घंटी बजाए तो फिर कब बजेगा, फिर कब बजेगा वह, फिर कब बजेगा, जब 8 बजे बजा तो फिर 2 घंटा बाद फिर बजेगा, तो 8 बजे से 2 घंटा बाद क्या बजेगा, तो आप सबका जवाब आएगा सर 8 बजे से 2 घंटा बाद 10 बजेगा। ठीक है, क्लियर। जब भी घंटी वाला सवाल हो, प्रकाश वाला सवाल हो, चहलकदमी वाला सवाल हो, एक राउंड में सर्किल वाला सवाल में लगातार आदमी घूम रहा हो, एक साथ पुनः कब मिलेगा, तब आपको क्या करनी है, उसमें एलसीएम लेकर के आंसर निकालना। अगर टाइम दे दो तो उस टाइम में ऐड कर दीजिए उतना टाइम जो अभी सवाल में दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, 66 सवाल आप एलसीएम लेकर के सवाल को बना लेंगे, सवाल को लेकर के एलसीएम से बना लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और टाइम ऐड कर लेंगे पिछले सवाल की तरह। चलिए देखिए वृत्ताकार सवाल वाला है, बिल्कुल आप सब लोग बना लेंगे, 22 घंटा आंसर आ जाएगा आप सबका, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, 22 घंटा सवाल का उत्तर आ जाएगा, आप सब लोग बना लेंगे। चलिए यह सवाल देखिए आपका 68 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 68, 69, 70, 71, 72 इसी तरह का सवाल है, तो अब मुश्किल से 5 मिनट का और टाइम लेंगे आप सब लोगों से, इसके बाद वीडियो हमारा समाप्त होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, पे इंटू एक्स महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक इतना इतना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यह है एक डाटा, और एक डाटा क्या है, पी इंटू एक्स, और लसा और मसा सवाल में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप लोग कुछ पढ़े होंगे हमारे से, अभी तुरंत पढ़े आए आप सबको कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या आप सब पढ़े, अभी आप सब लोग पढ़े, यह पहली संख्या या दूसरी संख्या, लसा गुना मसा, बस और कुछ नहीं है डाटा में। यहाँ से आप कह सकते हैं यह बिल्कुल कट जाएगा सर, तो अब p इंटू एक्स बराबर क्या डाटा दिख रहा है, यही ना दिख रहा है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ से सवाल है, इसको गुणनखंड करके एलसीएम निकाल, दोनों पूछा है, गुणनखंड करके निकाल लीजिए, 69 सवाल वही है, 70 सवाल भी यही है, 70 में आपको बड़ा पावर वाला देख करके आंसर लेना रहता है। ठीक है, आप बना सकते हैं 70 नंबर, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, 71 सवाल, 71 भी वही सवाल है, 72 भी वही सवाल है, हम एक सवाल देखते हुए चलेंगे, और इसका एक 72 या 73 का सवाल का आंसर गलती दिया गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए सब सेम सवाल है, देख लीजिए एक बार सवाल को, डाटा को, सेम सवाल है, आप बना सकते हैं, जरा देखेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स, इतना तो बात समझ में आती होगी अगर कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो। और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना करें 2 में 1 से 1, तो क्या लिखाएगा 2x माइनस
2x प्लस माइनस एक्स माइनस 2। अगर यहाँ से x गुणनखंड किया हूं मैंने, बस इसको गुणनखंड करके लिखा हूं गुणनखंड, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस एक, तो क्या लिखा गया x प्लस 2, x प्लस 2, तो x प्लस 2 एक हो जाएगा और एक x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सवाल में क्या पूछा, एलसीएम। एलसीएम में आपको क्या बताए, जो मिले उसको भी लेते हैं, जो ना मिले उसको भी लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, यह सब डाटा लिखा जाएगा, यह सब डाटा लिखा जाएगा। तो इसको तो आप ही बताएं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x माइनस 3 x माइनस 2। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं जाएगा। क्यों जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। 4, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो फिर से पुनः यही आएगा। एलसीएम का रूल क्या सिखाया कि जो मिलता है, एलसीएम का रूल क्या सिखाया, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो ना मिलता है उसको भी लिया जाता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, चारों में से कहीं से कोई नहीं मिल रहा है तो चारों लिया आएगा। तो चारों में यहाँ आपस में तो गुना हो जाएगी ना, तो गुना करेंगे तो यह टर्म यहाँ दिखा, लेकिन ये दोनों टर्म आपको सवाल में नहीं दिखा, इसीलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, और कहीं तो दिख नहीं रहा है। चलिए यहीं तक सवाल है आपका। जो सवाल ना बने आप बिल्कुल बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इसी तरह का सवाल है, देखिए एचसीएफ इस बार निकालना, तो एचसीएफ में भी उसी तरह से गुणनखंड कीजिए। और एचसीएफ में रूल्स क्या कहता है, जो मिले उसी को लेते हैं, या x प्लस 2 होगा आंसर, या x माइनस 2, यही दोनों में से कोई होगा। तो आप देख लीजिए एक बार आंसर को क्या आने वाला है। यहाँ से एक कॉमन जब लिया गया तब सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सवाल को आप बना सकते हैं, गुणनखंड करके निकाल लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आप सब लोग 12 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहे लगातार, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ, नए हौसले के साथ, नए के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद।